गुड मॉर्निंग वेस्टिजेस। थैंक यू सो मच कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम को। इतने सारे लाइक्स, इतने सारे सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इतने सारी अच्छी स्टोरीज, सक्सेसफुल स्टोरीज, पावरफुल स्टोरीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एंड आई एम श्योर आप सब जानना चाहते होंगे कि आगे वाले सेशंस में हमारे पास ऐसी क्या और चीज़ें हैं जो कि अनफोल्ड करेंगे। बट ऑफ कोर्स उन सबको जानने से पहले आज हम दोबारा से आपके सामने आए हैं ये समझने के लिए और ये समझाने के लिए कि क्यों इतना ज़रूरी है एक महिला को, एक वुमेन को एम्पावर होना, राइट। एंड जितनी भी स्टोरीज आपने अभी तक सुनी हैं, चाहे वो अर्पणा मैम हो, चाहे वो चंचल जी हो, चाहे वो ज्योति जी हो, दीपल जी हो, एंड ऑफ कोर्स हमारी शिवानी जी एंड श्वेता जी, इन सब की स्टोरीज में, इन सब की कहानी में एक चीज़ कॉमन थी और वो ये थी उनका दृढ़ निश्चय कि जो उनका ड्रीम है वो पूरा करेंगी, अपने सपनों का साथ हमेशा हमेशा बना के चलेंगे, कभी उनको छोड़ेंगे नहीं। और इसी वजह से आज वो आज की डेट में वेस्टीज की लीडिंग लेडीज़ तो हैं ही, प्लस एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छी होम मेकर हैं, एक बहुत अच्छी मदर हैं, बहन हैं, बेटी हैं, वाइफ हैं, एंड सब कुछ जो ये रोल अदा कर पा रही हूँ इसी वजह से कर पा रही हैं बिकॉज उनमें ये एक दृढ़ निश्चय उन्होंने लिया था कि मैं ये कुछ कर सकती हूँ। एंड आई एम श्योर जितनी भी महिलाएं आज हमें देख रही हैं, जितनी भी लड़कियां आज हमें देख रही हैं, उन सब में इच्छा है आगे बढ़ने की, है ना। सो इसी वजह से आज हम बात करेंगे कुछ नई स्टोरीज़ के बारे में, कुछ नए स्पीकर्स हमारे पास आएंगे और आज हम जो आपके सामने लेकर आने वाले हैं मेक ओवर, जो कि आपको पता है आपकी खुद की फेवरेट अंशप्रीत कौर आपके सामने लाती हैं। काफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज की डेट हमारी ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं। सो आज हम जो आपको दिखाएंगे मेक ओवर, वो अगेन जो मेक ओवर है यूएसपी के साथ होगा, ब्रिस्टल ऑफ मिलान के साथ होगा, स्किन फॉर्मूला 9 के साथ होगा और आप जानेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं विद आवर वेरी ओन प्रोडक्ट्स ब्रिस्टल ऑफ मिलान। सो लेट्स बिगिन। चलिए चलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम की तरफ और जानते हैं सिर्फ इंडिया ही नहीं, भारत में ही नहीं, विश्व भर में महिलाएं क्या कर रही हैं, क्या हो रहा है और कैसे वो आगे बढ़ रही हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि इतनी सारी हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्टोरीज़ हैं, पावरफुल स्टोरीज़ हैं, लेकिन इनके साथ साथ आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगी एक ऐसी महिला से जो कि मेरी भी इंस्पिरेशन है, काफ़ी इंस्पायर करती हैं मुझे वो। और वो जो महिला हैं वो वाइफ है मिस्टर बैरक ओबामा की, हु इज़ द यूएस अमेरिकन प्रेसिडेंट, बट दैट्स नॉट हर आइडेंटिटी। तो वो एक ऑथर हैं, लॉयर है, उन्होंने बहुत सारा काम किया है गर्ल एजुकेशन के ऊपर, पॉवर्टी मिटाने के लिए, और वो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन लेडी हैं। नाउ इनको जो मैं बात कर रही हूँ जिनके बारे में, उनका नाम है मिस मिशेल ओबामा और वो ये कहती हैं कि देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी एज वुमेन कैन अकम्प्लिश, एंड दैट इज़ सो ट्रू। आज के डेट में आज की महिला उन सब चीज़ों को कर पाती है जिस पे वो ये दृढ़ निकाले कि इस चीज़ पे वो मन बना ले कि वो करना चाहती है। तो कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज अ वुमेन कि आप क्या करना चाहते हो। बस उस काश को अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। उस एक एक्सक्यूज़ होता है हमारी लाइफ में कि अरे ये नहीं कर पा रही क्योंकि ये रीज़न है, अरे ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये रीज़न आ गया है। तो उस काश को एलिमिनेट करिए एंड आगे देखिए आप कितना अच्छा काम कर पाएंगी। और इसी वजह से अगर हम बात करें ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स की, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो वुमेन वर्कफोर्स है वो कंपैरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू द मेन वर्कफोर्स। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो काम नहीं कर पाती हैं क्योंकि उन्हें घर संभालना होता है, क्योंकि उन्हें एक उनके पास एक रूल्स और रेगुलेशन का बहुत ही बड़ा रीज़न आ जाता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते हो, शाम ढलने से पहले घर आ जाना है, घर भी संभालना है। बहुत सारे रीजंस के साथ साथ ये जो टास्क वो कर पाती हैं वो एक लिमिटेड परसेंटेज पे आता है। सो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि 56% जो है महिलाएं वो एम्प्लॉयड है एज कम्पेयर टू मेन। सो अगर हम बैलेंस और इक्वालिटी की बात करें तो ऑफकोर्स बैलेंस आपको इस ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स पे भी नहीं दिखता है। इनफैक्ट अगर आप यूरोप की बात करें तो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स का जो रेशो है वो काफ़ी हेल्दी है, विच मीन्स अबव 60%। लेकिन जब हम बात करते हैं टूवर्ड्स एशियन कंट्रीज़ की या हम बात करते हैं मिडल ईस्ट की, वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो वुमेन एम्प्लॉयड है काफ़ी कम स्तर पे हैं एंड दैट इज़ द कंसर्न विच वी हैव। अगर हम बात करें अपने देश की जो कि इंडिया है और जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है,
यहाँ पे जो फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज है वो है 23.4%, विच इज़ वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर वी लैक इन अ वे। अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, डायरेक्ट सेलिंग के लिए अगर परसेंटेज में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 70% वुमेन एम्प्लॉयड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि अपने कंफर्ट पे, अपने घर को देखने के साथ साथ वो इन सब सारे कामों को कर पाती हैं। सो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग जो एक इंडस्ट्री एक मौका प्रोवाइड करती है मुझे, आपको और भी सारी महिलाओं को, कि वो किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएँ, फाइनेंशियली फ्री हो पाएँ और साथ में अपने फैमिली के लिए अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर पाए। सो ये जो डायरेक्ट सेलिंग के स्टैटिस्टिक्स आप देख पा रहे हैं वो इंडिया के हिसाब से हैं, और एक स्टडी ये भी बोलती है कि अगर वुमेन पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में बढ़ जाए तो इंडिया इमर्ज हो सकता है एज अ सुपर पावर, विच मीन्स कि जो इंडिया का जीडीपी है वो डबल डिजिट पे ग्रो कर सकता है। इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग? आई एम श्योर आप सब ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारे घर में कोई भी एक महिला जो भी हम लोग के साथ रह रहे हैं, अगर वो काम करना शुरू कर जाए, अगर वो लेबर पार्टिसिपेशन में आ जाए, तो सोचिए हमारा देश कितनी तरक्की कर सकता है ना? सो दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो को एग्जिस्टेंस है डायरेक्ट सेलिंग का और कॉस्मेटिक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ये डायरेक्ट सेलिंग में और ब्यूटी एंड मेकअप में एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। डायरेक्ट सेलिंग एंड ब्यूटी एंड मेकअप, क्यों? बिकॉज होता क्या है, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट टॉकिंग टू पीपल, हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, हैविंग पार्टीज। और आज की डेट में जब ये कोविड स्टार्ट हुआ है, पैंडेमिक के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। सो आज के टाइम में जब हम कोविड पैंडेमिक के बिल्कुल मिडिल में आ चुके हैं, आई एम श्योर आपका जो काम करने का तरीका है बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। पहले कोविड के अगर आप देखोगे तो हम दिन में शायद एक मीटिंग कर पाते थे या रीच आउट बहुत कम लोगों को कर पाते थे, लेकिन आज की डेट में जब हम डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आ चुके हैं, हमारी जो मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम मीटिंग कर रहे हैं, चाहे हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, चाहे हम गूगल हैंगआउट्स पे हैं, मीट पे है, जियो मीट पे है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे हम दिख रहे हैं, हमारा अपीयरेंस कैसा है। एंड डायरेक्ट सेलिंग अगर हम बात करें, ब्यूटी एंड मेकअप इज इंस्टेंट। सो जब भी आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि एक वुमन ये पूछती है, कई I'm sure आपकी फ्रेंड पूछती होगी, अरे शेड बहुत अच्छा लगा है, कौन सा शेड है, या कौन सा फेस क्रीम लगा रही हो, तुम्हारी स्किन तो ग्लो कर रही है। सो इट इज़ वेरी ईजी for a person, for a woman to transform the product into a sale in direct selling, and that is so important. So इसी वजह से जो ये coexistence है डायरेक्ट सेलिंग का और ब्यूटी और मेकअप का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सक्लूसिवली फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, आज की डेट में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गए हैं ओकेजन पे, विच मीन्स कि अगर शादी है या घर में कोई पार्टी है या मुझे कहीं जाना है, तभी हम कॉस्मेटिक लगाएंगे। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसी कितनी महिलाएं हैं इंक्लूडिंग मी जो घर में भी लिपस्टिक लगाते हैं, क्योंकि दैट गिव्स देम कॉन्फिडेंस, दैट मेक्स देम फील गुड। सो विच मीन्स कि आज की डेट में कॉस्मेटिक जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं रह गया है ओकेजन बेस्ड प्रोडक्ट के हिसाब से, बट आज की डेट में कॉस्मेटिक एक रेगुलर प्रोडक्ट बन गया है इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग इट, इन टर्म्स ऑफ लुकिंग गुड। सो विच मीन्स कॉस्मेटिक ने पूरा जो गेम है वो चेंज कर दिया है, द वे वी कंसीव, द वे वी प्रोजेक्ट, द वे वी थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट कैटेगरी। नाउ हमें कॉस्मेटिक क्यों चाहिए? अगेन मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगी। कॉस्मेटिक जो है एक एवरग्रीन इंडस्ट्री है जहाँ की मेन एंड वुमेन बोथ आर सो कॉन्शियस अबाउट द लुक्स। आज की डेट में सिर्फ वुमेन ही नहीं है जो स्पेंड करती हैं ब्यूटी एंड मेकअप में, men equally want to look good, men equally are conscious about the looks। तो इसी वजह से जो ये इंडस्ट्री है कॉस्मेटिक की इतना फ्लरिश कर रही है, क्योंकि दोनों men and women both of them are very conscious about the way they are looking and they don't mind spending money on that। और इसी वजह से अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसमें ये देखा गया है काफ़ी लोग मेकअप यूज़ करते हैं टू एक्सेंचुएट देयर फीचर्स। काफ़ी लोग इसलिए यूज़ करते हैं मेकअप सो दैट उनको अपने जो बेस्ट फीचर्स हैं, चाहे वो आईज़ हैं, नोज़, लिप्स हैं, उसको एक्सेंचुएट कर पाए, उनको हाईलाइट कर पाए। लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी लोग मेकअप इसलिए भी यूज़ करते हैं सो दैट वो अपने फ्लॉज को,
अपने फ्लॉज को हाइड कर पाए, जैसे कि अगर आईज छोटी दिख रही तो बड़ा कैसे दिखा सकते हैं, लिप्स को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे नोज को करेक्ट किया जा सकता है, कैसे आपका जो चीक बोन है या फिर जॉ लाइन है उसको एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर में दिखाया जा सकता है। सो मेकअप का जो महत्व है बहुत ज़्यादा गहरा है। एट द सेम टाइम 94% वुमेन ये कहती हैं कि मेकअप उनको कॉन्फिडेंस देता है। 75% ऑल्सो ये भी कहती हैं कि उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो प्रोडक्ट के ऊपर, मेकअप प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड करें। एट द सेम टाइम ये जो प्रोडक्ट यूज़ करने का ये जो रिचुअल है ये बहुत पुराना है। ये जो रिचुअल है ये बहुत पहले स्टार्ट हुआ था जब एंशिएंट इजिप्ट में भी काफ़ी लोग इजिप्शियन रिचुअल के हिसाब से अपनी बॉडी पे टैटूज बनाते थे या कोल यूज़ करते थे। इनफैक्ट कई बार लिपस्टिक लगाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, इंडिगो स्टेन्स जो थे उसको अपने फेस पे लगाते थे सो दैट दे कैन गेट कलर ऑन देयर फेस। एंड दैट इज़ वाई ये जो लव फॉर ब्यूटी एंड मेकअप है ये बहुत पुराना है, एंशिएंट इजिप्ट में जाता है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे आपको जो आपको याद दिलाएंगे कि किस तरीके से मेकअप ने पूरी वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करी है। अगर हम बात करें ब्यूटी एंड मेकअप की फ्यूचर की, फ्यूचर लुक्स एक्सट्रीमली ब्राइट। बहुत ज़्यादा मेकअप का अगर आप देखोगे तो इस टाइम पर ट्रेंड चेंज हो रहा है। काफ़ी लोग कॉन्शियस हो गए हैं इस चीज़ के बारे में कि उनको एक बहुत अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए प्रोडक्ट चाहिए, बिकॉज लेस इज मोर इज़ व्हाट दे बिलीव इन, राइट, विच मीन्स बाइंग लेस बट बेटर जो मैंटालिटी है वो आ गई है। एंड दैट इज़ वाई अगर आप देखोगे कि काफ़ी इंडस्ट्री जो कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री है वो डबल डिजिट ग्रोथ को विटनेस कर रही है। इनफैक्ट हमने भी, वेस्टीज ने भी कलर कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर में एकदम से इंस्टेंटली हमने रिवाइव किया अपने नंबर्स को। आज के डेट में हम वो नंबर्स इनफैक्ट उससे ज़्यादा नंबर्स कर पा रहे हैं जो हम प्री कोविड टाइम्स पे करते थे। सो थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू, बिकॉज आपने हमारे उस ट्रस्ट को, उस कॉन्फिडेंस को कि हाँ हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेंज को भी ग्रो कर सकते हैं, कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करी, तो थैंक्स अ टन फॉर दैट। वेस्टेज हमारे लिए क्या लेकर आता है, वेस्टेज की जो ऑफरिंग है इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी एंड मेकअप सेगमेंट वो 3 तरीके की हैं। सो हमारे पास प्रीमियम कलर कॉस्मेटिक सेगमेंट है जिसका नाम है मिस्ट्रल ऑफ मिलान, जिसमें आपको बहुत ही वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट फ्रॉम कंसीलर टू फाउंडेशन टू कॉम्पैक्ट पाउडर टू लूज पाउडर। अगर हम आई शेडोज़ की बात करें, काजल की बात करें, लाइनर्स की बात करें, ब्लशेस की, वैरायटी ऑफ लिपस्टिक्स टू पिक अप फ्रॉम, वैरायटी ऑफ नेल एनामल्स टू चूज फ्रॉम। सो द कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंस लेकर आते हैं। कई बार आपका मूड आपको लगता है कि ख़राब है, सुबह आप उठते हो बट जस्ट अ रेड लिपस्टिक ऑफ योर्स, अ फेवरेट रेड लिपस्टिक ऑफ योर्स कैन इंस्टेंटली अपलिफ्ट योर मूड, है ना। मेरे साथ तो बहुत बार होता है, आई एम श्योर आप सबके साथ भी होता होगा, राइट। जो सेकेंड ऑफरिंग है हमारी वो है स्किन फॉर्मूला 9, जो कि एक एडवांस स्किन केयर फॉर्मूला है, एडवांस सोफिस्टिकेटेड स्किन केयर रिजीम है जो कि आपको देता है एब्सोल्युटली वंडरफुल प्रोडक्ट्स विद लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स, राइट। इसमें हमारे पास 6 तरीके के प्रोडक्ट है जो कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स है जो कि काम करते हैं सेलुलर लेवल पे और आपको देते हैं बेहद खूबसूरत रिजल्ट्स। नाउ इसमें आपको मिलेगा डीप क्लेंजिंग ऑयल, you will also find hydration creams in that, you will also find brightening treatment in this, you will find eye treatment, you will find anti-aging product। ये पूरा जो प्रोडक्ट का गैमेट है हम लेकर आते हैं सो दैट आपको बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट्स मिले। और जो तीसरा हमारी ऑफरिंग है वो एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वुमेन इंटीमेट हाइजीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है इंटीमेट हाइजीन वॉश, women के sanitary napkins and panty liners, because you always want you to be unstoppable at all the times। वो जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीमेट एरियाज, दे शुड नॉट एट ऑल गिव यू दैट फीलिंग ऑफ गेटिंग स्टॉप्ड एनीवेयर। सो इसी वजह से प्रोडक्ट हम लेकर आते हैं सो दैट आपको हमेशा एक केयरलेस एंड बिल्कुल फुलफिलिंग एक्सपीरियंस मिले, फ्री आप रहें उन सब प्रॉब्लम से। सो ये जो वेस्टीज की ऑफरिंग है, सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्ट्रल ऑफ मिलान के बारे में। मिस्ट्रल ऑफ मिलान जो प्रोडक्ट्स हैं वो पैराबेन फ्री हैं, वो क्रूएल्टी फ्री हैं एंड हलाल सर्टिफाइड है। आज की रेट में आज का जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि उनको ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जो बहुत ही ज़्यादा यूएसपीस के साथ आते हैं, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट स्पेसिफिक लोग प्रोडक्ट मांगते हैं आज की डेट में। और इसी वजह से जो पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री का जो ट्रेंड है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए भी थ्रू वेस्टीज।
ना मिस्टर ऑफ मिलान में अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे मेरी स्लाइड पे कंप्लीट रेंज है हमारे पास प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट्स की। 2016 में हमने मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च किया था और तभी हमने इंटरनल स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये देखा कि काफ़ी ज़्यादा वुमेन ज्वाइन कर रही है वेस्टीज को। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉस्मेटिक्स, दैट इज ब्यूटी एंड मेकअप, वुमेन डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज ये प्रोडक्ट उनको बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको कन्विंस करने में या किसी को ये बताने में कि ये प्रोडक्ट आपको क्या फ़ायदा देगा, फ़ायदा इंस्टेंटली दिख जाता है। और इसी वजह से वाई नॉट, जब हम बात ही कर रहे हैं, जब हम गॉसिप कर रहे हैं या हम लोगों को बता रहे हैं, तो वाई नॉट टॉक अबाउट दोज प्रोडक्ट्स जिस पे आपका कॉन्फिडेंस है, विच आर मिस्टर ऑफ मिलान, राइट। नाउ फेस कैटेगरी है हमारे पास, आइज कैटेगरी है, लिप कैटेगरी है, नेल कैटेगरी है एंड वी हैव गुड एक्सेसरीज ऑल्सो। ऑफकोर्स इस बारे में अगर हम बात करें कि इनको डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मेरा ये बोलना आपको आज की डेट में कि जो भी हमारी डिजिटल ट्रेनिंग्स होती हैं, जो भी हमारी ई लर्निंग ट्रेनिंग होती है या जो भी हम मेकअप मास्टर क्लास करते हैं या बेस्ट फेस फॉरवर्ड करते हैं, उनकी डेट्स बिल्कुल मिस मत करिए बिकॉज आपको डिटेल में इनकी नॉलेज मिलती है। प्रोडक्ट नॉलेज इज द की टू बी सक्सेसफुल। आई एम श्योर ये आप सब मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी कि प्रोडक्ट्स क्या क्या है हमारे पास। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है ये समझना कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर कहाँ से होते हैं। मैन्युफैक्चरर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाई? बिकॉज जब आप ये बताएंगे कि हमारा मैन्युफैक्चरर और लीडिंग कंपनीज के लिए, लीडिंग ब्रांड्स के लिए प्रोडक्शन करता है या मैन्युफैक्चर करता है, आई एम श्योर लोगों का कॉन्फिडेंस और आपका खुद भी कॉन्फिडेंस आपके ब्रांड पे बढ़ जाता है। सो जो मैन्युफैक्चरर है मिस्टर ऑफ मिलान का वो है एंकरॉती। एंकरॉती का अगर हम बात करें उसका वर्ल्ड प्रेजेंस है, मतलब इट इज़ प्रेजेंट अक्रॉस द ग्लोब, बी इट इफ यू टॉक अबाउट जर्मनी या इटली। आप देख पाएंगे मेरी स्लाइड पे या आपको दिख रही इतनी सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी एंकरॉती प्रेजेंट है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें एंकरॉती किस किस ब्रांड के लिए मैन्युफैक्चर करता है, तो ये सारी ब्रांड्स आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन पे, जो कि बहुत सारी है। डेबोरा, कीको, देयर आर मेनी अदर ब्रांड्स लाइक ज़ारा, केंजो। बट अगर मैं कुछ हाईलाइट करूँ ब्रांड्स के जिनका नाम आपने सुना होगा, उनमें से हैं जैसे कि सेफोरा, H&M, अर्बन डेके, ज़ारा, मेबेलिन, मार्क जेकब्स, डेबोरा एंड ऑफ कोर्स मिस्टर ऑफ मिलान। नाउ एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इंडिया में, इंडिया में एंकरॉती मैन्युफैक्चर करता है फॉर पर्पल, यूनिलीवर, फेसेस, मामा, वेगा, लैक्मे, टाटा कॉस्मेटिक्स, शुगर कॉस्मेटिक्स एंड योर वेरी ओन मिस्टर ऑफ मिलान। सो ये सारे जो ब्रांड्स हैं जो कि रिटेल में आपको ईजिली अवेलेबल हैं, उनका अगर आप देखोगे तो प्राइसिंग बहुत हाई होता है। और यही जो एडवांटेज है जो हमें मिलता है अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आपको सुपीरियर प्रोडक्ट्स मिलते हैं बट एट अ वेरी लो कॉस्ट। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट ऑफरिंग की मैं आपसे बात कर रही थी वो है स्किन फॉर्मूला 9, जो कि एक एडवांस सोफिस्टिकेटेड रेंज है जिसमें आपको फ्लॉलेस स्किन मिलती है, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं और आप 100% सेटिस्फाइड होते हैं इन प्रोडक्ट से। ना ये प्रीमियम स्किन केयर है जिसमें कि आपकी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हैं। ट्रीटमेंट किस चीज़ का? वेरियस ट्रीटमेंट्स, जैसे कि ड्राई स्किन, अगर आपके एज स्पॉट्स हैं, फ्रेकल्स हैं, लाइंस की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, इन सब का जो प्रॉब्लम है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का जो सोल्यूशन है आपको मिलता है स्किन फॉर्मूला 9 में। हमारे पास और भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रीमियम, एडवांस, सोफिस्टिकेटेड, एक्सक्लूसिवली ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स की जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, वो है स्किन फॉर्मूला 9। ना अगर हम स्किन फॉर्मूला 9 की बात करें, जैसे मैंने बताया था, डीप क्लेंजिंग ऑयल है जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अपने आप में ही एक सुपर पावर प्रोडक्ट है बिकॉज ये आपके स्किन पे क्लेंजिंग का काम करता है, टोनिंग का काम करता है एंड मॉइस्चराइजेशन का भी काम करता है। किसको देना चाहिए? उन सबको जिनको आपको लगता है बहुत ही एक्सेसिव ऑयली स्किन है, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है और आपको दिख रहा है कि ज़्यादा स्किन डल हो गई है, तो इट्स अ बेस्ट प्रोडक्ट टू बी गिवन टू एनीवन। इट इज़ लाइक अ क्लेंजर, इट्स अ डीप क्लेंजर। डीप क्लेंजर मतलब कि आपके पोर्स को अच्छे से क्लीन करता है, सरफेस क्लेंजर्स की तरह काम नहीं करता है, ये डीप क्लेंजर की तरह काम करेगा एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट वांटेड प्रोडक्ट इन द कंप्लीट पोर्टफोलियो। नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें वो यूथ एलिक्सर प्रोडक्ट है। किसको देना है? जिनको फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, रिंकल्स का एक प्रॉब्लम आपको लग रहा है, आपको लग रहा है स्किन एजिंग की तरफ जा रही है एंड आई एम श्योर कोई भी एज तो नहीं होना चाहता। इसी वजह से ये प्रोडक्ट अगेन हमारा एक सिरम फॉर्म में आता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है, जो कि आपके चेहरे पे लाता है
फ्लॉलेस यंगर लुकिंग स्किन। नाउ दिस इज अगेन अ प्रोडक्ट जो कि आप किसी को भी दे सकते हैं जहां आपको लगता है कि आपको विजिबल साइंस ऑफ एजिंग दिख रही हैं। विजिबल साइंस ऑफ एजिंग का मतलब है जो कि आपके चेहरे पे दिख पा रहा है कि डलनेस आ गई है, लाइंस आ गई हैं, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स का प्रॉब्लम है, जो कि 25 साल से ऊपर आपको विजिबली दिखता है, राइट। हालांकि एजिंग प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है ब्लेमिश जेल। दिस इज अ प्रोडक्ट जो कि टारगेटेड है टुवर्ड्स एक्ने एंड पिंपल्स। जिनको भी एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम है, प्लीज़ डू गिव दिस एंड रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू दीज पीपल। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि टारगेटेड स्पेसिफिक उन पिंपल और एक्ने पे काम करेगा, सो दैट कि आपका जो पिंपल और एक्ने हैं वो ड्राई आउट हो जाए, लेकिन वो निशान ना छोड़े, जो कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पिंपल तो हो गया बट देन उनके चेहरे पे वो एक निशान छोड़ जाता है, वो एक स्पॉट छोड़ जाता है। अगेन an amazing product, wonderful product to have. Moving on, we have product which is called intense hydration cream. आने वाले टाइम में जो कि अब आई एम श्योर द मौसम चेंज भी हो रहा है, विंटर्स की तरफ हम जा रहे हैं, दिस इज़ अ प्रोडक्ट जो कि बहुत डिमांड में रहता है। दिस इज़ अ प्रोडक्ट जो कि आपको इमीडिएटली मॉइस्चर रिस्टोर करेगा। जो भी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है या ड्राई स्किन है उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। इनफैक्ट काफ़ी लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं बिफोर द मेकअप ऑल्सो, सो दैट उनको इमीडिएटली ग्लो आए चेहरे पे। हल्का शीन भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो आज की डेट में ट्रेंड है मेकअप का, राइट। नाउ दिस इज़ अ प्रोडक्ट जो कि अगेन किसी को भी आप दे सकते हैं, एनीबडी हु इज एक्सपीरियंसिंग ड्राई और फ्लेकी स्किन, अगर आपको दिख रही है आप उनको आराम से दे पाएंगे। जो पांचवा प्रोडक्ट है हम उसके बारे में आज बात करेंगे, वो है अंडर आई सिरम। नाउ ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। क्यों? बिकॉज मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 मेजर प्रोडक्ट जो आंखों के आसपास उस पर काम करता है। पहला क्रोफीज पे, सेकेंड डार्क सर्कल्स पे और तीसरा पफिनेस पे। मार्केट में जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपको इन तीनों प्रॉब्लम के लिए अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन वेस्टीज में स्किन फॉर्मूला 9 में ये जो प्रोडक्ट है अंडर आई सिरम, ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिल सकता है और कहीं से नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट जो कि मेरा फेवरेट है, क्योंकि एक प्रोडक्ट लगाया एंड देन तीनों प्रॉब्लम्स जो मेरे आइज़ के आसपास हैं मैं उसके साथ आराम से फाइट कर सकती हूँ। तो लास्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो है स्किन फॉर्मूला 9 का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। अगेन दिस इज द हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ऑलवेज ऑन डिमांड। वाई? बिकॉज ये प्रोडक्ट आपके चेहरे पे रेडियंस लेके आता है। जिनको ये प्रॉब्लम आती है, अगर ज़रा भी उनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या उनको डलनेस की प्रॉब्लम है या उन्हें लग रहा है कि चेहरे पे वो एक ग्लो नहीं है, दिस इज द प्रोडक्ट टू गो फॉर। ये पूरा जो स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट कैटेगरी है वो इसीलिए बनाया गया है सो दैट आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम का एक अच्छा खासा सोल्यूशन मिल पाए और आपको बाहर नहीं देखना पड़े। सो दिस इज द रेंज विच वी हैव फॉर यू फॉर स्किन फॉर्मूला 9। और ये प्रोडक्ट्स आते कहाँ से हैं? जैसे मैंने आपको मिस्टल ऑफ मिलान के लिए बताया था, एंकरोथी के बारे में। अगर हम बात करें इसकी फॉर्मुलेशन की, तो ये फॉर्मुलेट होते हैं स्विस लैब्स में, CRB के थ्रू आते हैं और प्रीमियम प्रोडक्ट रेंज और लग्जरी एक रेंज में ये काउंट किए जाते हैं। स्विस लैब्स में जो प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, स्विट्जरलैंड माना जाता है अपनी क्वालिटी सील के लिए, अपनी सील ऑफ ट्रस्ट के लिए। सो वहाँ जो भी प्रोडक्ट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पैरामीटर से, स्ट्रिक्ट टेस्टिंग से निकल के आता है, विच मीन्स क्वालिटी के लिए अगर हम नाम लें तो स्विट्जरलैंड से अगर हमारे रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं या प्रोडक्ट आ रहा है तो वो क्वालिटी में हमेशा उत्तम क्वालिटी के ही होंगे, आप उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। मूविंग ऑन, अगर हम बात करें आज अपनी थर्ड ऑफरिंग की जो वुमेन के लिए है वो है ड्यू गार्डन। नाउ ड्यू गार्डन एक ऐसा प्रोडक्ट रेंज है जो कि आपको रिक्वायर्ड है हमारे एज अ वुमेन, हमारा एक डे का हिस्सा है ये प्रोडक्ट है। ड्यू गार्डन की अगर हम बात करें इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं। जो पहले प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपको मिलते हैं 10 पैड्स, जो कि 6 जो पैड्स हैं विद विंग्स हैं, 4 जो नाइट पैड्स हैं अगेन विद विंग्स हैं। नाउ 6 और 4 का ये कॉम्बिनेशन है। एट द सेम टाइम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एंटी बैक्टीरियल फॉर्मूला है, ग्राफाइन अनायन चिप के साथ आता है FI टेक्नोलॉजी के साथ। नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ वो है फोमिंग इंटीमेट वॉश। ये एक सोप फ्री और अल्कोहल फ्री सोल्यूशन है जो कि pH बैलेंस मेंटेन करता है, सो दैट कि आपके जो इंटीमेट एरियाज है वो ड्राई ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई अनवांटेड ऑर्डर ना आए, कोई इच ना हो, रैशेज ना हो, इस वजह से ना। अगर हम बात करें थर्ड प्रोडक्ट की वो है पैंटी लाइनर। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हाइजीन मेंटेन करता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है एंड आराम से आपको डेली आप फ्रेश महसूस कर सकते हैं इफ़ यू यूज़ दिस प्रोडक्ट। सो ये जो तीनों आपके प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही थी, आज पोर्टफोलियो की बात कर रही थी, चाहे वो मिस्टल ऑफ मिलान है, स्किन फॉर्मूला 9 है या ड्यू गार्डन है, तीनों प्रोडक्ट इस तरीके से डिज़ाइन करे गए हैं जो कि आज की नारी, आज की महिला को
दिमाग में रख के ही बनाए गए हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको इसलिए कॉन्फिडेंस दे पाएंगे क्योंकि अगर जब आप इनको यूज़ करते हो आपका कन्विक्शन इन प्रोडक्ट पे ज़्यादा हो जाता है, आप आराम से किसी को भी रिकमेंड कर पाते हो, सजेस्ट कर पाते हो इन प्रोडक्ट्स को। विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन और इस टाइम पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, एक बहुत अच्छा कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, एंड लेट मी शेयर दैट कोट विद यू, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन लुक्स अ चैलेंज डेड इन द आई एंड गिव्स इट अ विंग, एंड दैट इज़ सो ट्रू। एक चैलेंज ऐसा जो आपके पास आया हो, आई एम श्योर आपके पास इतनी सारी अचानक से एक शक्ति आ जाती है और आप ये बोलते हो इस चैलेंज को तो मैं आराम से कंपीट कर लूँगी, एंड दैट्स व्हाट द पावर ऑफ वुमेन इज़। बिकॉज अगर एक वुमेन क्रिएटर है लाइफ की तो वो कुछ भी कर सकते हैं, शी कैन डू एनीथिंग बिकॉज शी इज़ अनस्टॉपेबल। एंड विद दिस I move on to the next session which is very very important। I'm sure आप सब वेट कर रहे हो सेशन का, और वो है आज का एक्सक्लूसिव मेकओवर डेमो बाय none other than Miss Anshpreet Kaur। So over to you Anshpreet, thank you so much। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अंशप्रीत एंड मैं आज आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे डिजिटल वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा, आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के साथ हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं एंड हम लोग डिजिटली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। और आज का भी वही टाइम आ चुका है एंड टुडे वी ब्रिंग यू अ न्यू मेकअप लुक विद द न्यू मॉडल दैट वी हैव रुचि हियर विद अस। सो रुचि, से हेलो टू द ऑडियंस। Hello. So let's start with the new makeup look. So today's makeup look is going to be very simple yet very glamorous, जो कि आप खुद ब खुद अपने अपने घर पे कर सकते हैं एंड खुद ब खुद अपने आप कर सकते हैं, राइट। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर कि हम लोग मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ जो हमारे पास हैं हम उसके साथ एक बेहतरीन मेकअप कैसे कर सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ मिस्ट्रल ऑफ मिलान प्रोडक्ट्स, जो कि मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो आज की जो लुक है जो मैंने चूज़ करी है दैट इज़ स्पेसिफिकली कंसिडरिंग द फीचर ऑफ द फेस। तो रुचि के आज मैं जो फीचर हाईलाइट करने वाली हूँ दैट विल बी द आई एरिया, बिकॉज आई फाइंड दैट इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट एंड वेरी प्रॉमिसिंग। सो आज इस एरिया को मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करूँगी विद द मेकअप प्रोडक्ट्स। सो टुडे द मेकअप लुक इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सॉफ्ट स्मोकी आईलाइनर लुक। तो मैं आप लोग को बताऊँगी कि किस तरीके से आप एक बहुत अच्छा सॉफ्ट स्मोकी आईलाइनर लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आज यूज़ करूँगी स्किन के ऊपर, बिकॉज रुचि ने ऑलरेडी हमने उनकी स्किन को क्लेंस टोन कर लिया है विद द हेल्प ऑफ डीप क्लेंजिंग ऑयल। अब जो सेकंड प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ दैट इज़ द स्किन फॉर्मूला 9 इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। ना दिस क्रीम हैज़ ग्लिसरीन एंड वाटर इटसेल्फ इन इट। तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन देता है हमारी स्किन को और हेल्प करता है बहुत लंबे टाइम तक हमारी स्किन के ऊपर मेकअप को लगे रहने के लिए। सो मैं जो ये यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ स्किन फॉर्मूला 9 इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। अब मुझे करना क्या है, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द फ्लैट टॉप ब्रश मैं लेकर के पूरे स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छे से एक लेयर की तरीके से इसको क्रिएट कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में भी बताया था दैट यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट एज अ स्लीपिंग मास्क ऑल्सो। तो कभी वी फील कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो रही है, सो आई ऑलवेज सजेस्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट एज अ मास्क ऑल्सो। सो मैं बहुत ही अच्छे से पूरी स्किन के ऊपर हाइड्रेशन क्रीम का एक लेयर, ऑलमोस्ट लाइक अ लेयर मैं क्रिएट कर रही हूँ उनके फेस के ऊपर, इंक्लूडिंग द नेक एरिया ऑल्सो, बिकॉज हमारे को अपना नेक एरिया जो है उसको निग्लेक्ट नहीं करना है। जितना इम्पॉर्टेंट मेकअप में हमारा फेस होता है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा नेक एरिया भी, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है, दिखता है। ओके, सो रुचि, कैन यू फाइंड एनी डिफरेंस ऑन योर स्किन? या स्किन काफ़ी ड्राई लग रही थी बट अभी हाइड्रेटेड लग रही है। हाइड्रेटेड लग रही है बिकॉज दैट्स द मेन USP ऑफ दिस प्रोडक्ट कि ये बहुत ज़्यादा स्किन को ऑल ऑफ अ सडन हाइड्रेट कर देता है। एंड आप अपनी स्किन नहीं देख पा रहे हो बट आई थिंक ऑडियंस कैन विजुअलाइज द स्किन। वो देख पा रहे हैं कि आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्लोई एंड बहुत ज़्यादा नरिश्ड लग रही है, विच इज़ वेरी गुड। इवन कवरिंग द आईलिड एरिया, मैं आईलिड्स के ऊपर भी हाइड्रेशन क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू प्रेप एंड प्राइम फॉर द बेस। नेक्स्ट मैं इनके रुचि की फेस के ऊपर बेस का जो है क्रिएशन स्टार्ट करूँगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक बेस जो है
वो एक पूरा लुक देता है आपके मेकअप लुक को। सो जो मैं यूज़ करने वाली हूँ दैट इज़ मिस्ट्रल ऑफ मिलान फाउंडेशन और इन द शेड 002। इस फाउंडेशन को मेरे को लेना है और पूरे अच्छे से इनकी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। सो मैं यहाँ पे हमारे मिस्ट्रल ऑफ मिलान का परफेक्ट ब्लेंड लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। एंड मुझे बेसिकली क्या करना है, इनके फेस के ऊपर एक लेयर बनानी है सबसे पहले फाउंडेशन की। आप इस तरीके से डॉट्स लगा सकते हैं जो कि बहुत इजी रहेगा। और अब मैं क्या कर रही हूँ, विद द हेल्प ऑफ द स्पंज मैं इस फाउंडेशन को डैप करके रुचि की स्किन के अंदर ब्लेंड कर दूंगी बहुत अच्छे से। नाउ द मेन यूएसपी ऑफ हमारा परफेक्ट ब्लेंड लिक्विड फाउंडेशन इज कि ये बहुत ही इजीली और बहुत ही एक नेचुरल कवरेज देता है स्किन को, एक मीडियम कवरेज देता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इट हैज़ SPF 30 इन इट। सो एनी काइंड ऑफ अगर आप धूप में जा रहे हैं, इफ़ यू हैव कि आपको कोई सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना, डायरेक्टली मेकअप अप्लाई करना है, सो आफ्टर यूजिंग द स्किन फॉर्मूला 9 स्किन केयर प्रोडक्ट्स हम लोग डायरेक्टली फाउंडेशन को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वाइडली अवेलेबल इन 4 शेड्स। अगर हमारे को ऐसा फील होता है कि ये एक परफेक्ट शेड नहीं दे रहा है हमारे को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 शेड को मिक्स करके भी अपना परफेक्ट फाउंडेशन का शेड क्रिएट कर सकते हो। सो बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है फाउंडेशन को डैप करते हुए। मैंने ब्रश से इसलिए लगाया था ताकि बहुत ही इवनली जो फाउंडेशन है वो स्किन के अंदर मर्ज हो जाए, ब्लेंड हो जाए। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है फाउंडेशन को। और यहाँ पे मैंने पूरा जो फाउंडेशन है उसको अच्छे से रुचि की स्किन के ऊपर ब्लेंड कर लिया है। सेकेंड स्टेप जो है हमारा इन मेकअप दैट इज़ कंसीलिंग, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ कि फेस के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो डार्क होते हैं। फाउंडेशन बेसिकली आप इसलिए यूज़ करते हो ताकि एक इवन कवरेज मिले। सो ऑलमोस्ट हमने रुचि के फेस को एक इवन कवरेज दे दिया है एक लेयर का। नाउ कम्स कि आप कोई ऐसे एरियाज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल डार्क सर्कल्स हैं, यहाँ पे कुछ छोटे स्पॉट्स हैं, उसको हम हाइड करेंगे, उसको हम काउंटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ हमारा मिस्ट्रल ऑफ मिलान कंसीलर इन द शेड 002। तो यहाँ पे 002 लेकर के मैं इनके पूरे जो डार्क एरियाज़ हैं उनको अच्छे से हाइड करूँगी। सो नाउ बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली इसको लेकर के अप्लाई नहीं करूँगी। विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडिंग ब्रश मैं ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर थोड़ा सा कंसीलर लेकर के इनके डार्क सर्कल्स को हल्का सा मैं एक इवन टोन करूँगी। सो रुचि आईज ओपन करके ऊपर देखिए एक बारी। सो मेरे को हल्का सा कंसीलर लेकर के इनकी आईज़ के नीचे इस ब्रश के साथ ब्लेंड करना है। और ये कंसीलर अगेन थोड़ा सा थिक है, तो मेक श्योर करना है हमारे को, क्योंकि कंसीलर्स जो अच्छे होते हैं दैट इज़ गुड कि वो थोड़े से थिक हो आपके कंपैरेटिवली फ्रॉम योर फाउंडेशन। क्योंकि कोई भी अगर ऐसा एरिया है जिसको आपको हाइड करना है, उसके लिए एक बहुत अच्छा एक मीडियम बनता है, आप उससे इजीली हाइड कर सकते हो। नाउ हाई कवरेज के साथ हमारे कंसीलर्स हैं इन 4 शेड्स, बट क्योंकि कंसीलिंग के लिए एंड आंखों के नीचे जो हाइलाइटिंग करते हैं या फेस के लिए जो हाइलाइटिंग करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे 002 शेड लिया है और अच्छे से इनकी आंखों के नीचे मैंने अप्लाई किया है। सेम गोज़ कि मुझे इनके माउथ एरिया के ऊपर भी यूज़ करना है। सो मैं इसको लेकर के साइड के जो माउथ एरियाज़ हैं उसके ऊपर भी अच्छे से अप्लाई करूँगी और मुझे लेकर के अच्छे से ब्लेंड करना है इसको। सेम गोज़ फोरहेड पे हल्का सा लेकर के आप अप्लाई करेंगे एंड देन सेम आईलिड्स के ऊपर भी। सो आईलिड्स को प्रेप एंड प्राइम करने के लिए मैं हल्का सा कंसीलर यहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ इनके, और जो बचा हुआ है उसको नोज़ के ऊपर अच्छे से अप्लाई करूँगी। और अगर मुश्किल आती है कि ब्लेंड नहीं हो रहा है कंसीलर, सो अगेन विद द हेल्प ऑफ स्पंज आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं डैप करते हुए। अब इससे क्या होगा, पूरा जो मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक ऑन द आई एरिया, अगेन मैंने आंखों के ऊपर कंसीलर लगाया था, तो मैं अच्छे से इस ब्रश के साथ मैं थोड़ा टाइम दूंगी, उसको रखूँगी ताकि एक अच्छा सा एक बेस बन जाए। ड्राई हो जाएगा तो बहुत अच्छे से एक हमारा जो बेस है वो क्रिएट हो जाएगा आईलिड्स के ऊपर। को अच्छे से ब्लेंड करना है
Now once the फाउंडेशन एंड कंसीलर का पार्ट खत्म होता है, इट्स टाइम फॉर अवर न्यू प्रोडक्ट जो है हमारे मिस्ट्रल ऑफ मिलान का मेकअप प्रोफिक्स लूज पाउडर. सो दिस इज द मेकअप प्रोफिक्स लूज पाउडर. और अब मेरे को अपनी स्किन को ड्राई करना है ताकि ये जो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, मेरा बेस ख़राब ना हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू यूज़ अ लूज पाउडर, क्योंकि लूज पाउडर बहुत ही पतला होता है. आप देख रहे हो इट्स वेरी फाइन. नाउ विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्लेंडिंग ब्रश, मैंने इसको क्लीन कर लिया है. विद द सेम ब्लेंडिंग ब्रश मैं आईज़ के नीचे सबसे पहले यूज़ करूँगी, बिकॉज वहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया था. आईज़ ओपन करके ऊपर देखो. सो लाइटली आई हैव टू टेक द ब्रश एंड बहुत अच्छे से मैं इसको ब्लेंड करूँगी लूज पाउडर को. एंड यू कैन सी कि कितनी जल्दी ये वाला जो साइड है, दिस इज़ लुकिंग मोर ऑयली, थोड़ा सा शाइनी लग रहा है. बट इफ़ आई कंपेयर ये वाला जो अंडर आई एरिया है, ये वाला क्वाइट मैटिफाइंग लग रहा है. सो दैट्स द पावर ऑफ प्रोफिक्स लूज पाउडर. एंड अधिकतर फीमेल्स दे आस्क कि बिकॉज वी हैव अ क्वाइट रेंज ऑफ पाउडर्स, हमारे पास कॉम्पैक्ट पाउडर्स हैं, देन वी हैव अ पर्ल look compact powder in the shade white which is translucent है. but I still use the loose powder because ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छे से एक एक सेटिंग का काम करता है, एक सेटिंग स्प्रे जैसे हम यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ अ सेटिंग पाउडर. सो ये मेरे बेस को बहुत अच्छे से सेट कर देगा. सो कोई भी छोटा ब्रश लेकर के आप इस तरीके से पूरे बेस को सेट कर सकते हैं. इवन कमिंग ऑन द आईलिड्स के ऊपर भी मैं सेटिंग पाउडर को लगा रही हूँ, क्योंकि आईलिड के ऊपर भी क्रीसेस होते हैं. आपका जो कंसीलर है वो क्रीज होने लगता है. सो उसको बचाने के लिए यू विल यूज़ अ लूज़ पाउडर. सो इस तरीके से मैंने लूज़ पाउडर को पूरी फेस के ऊपर मैंने बेसिकली जो यूज़ किया है वो ऐसे पॉइंट्स पे किया है जहाँ पे अधिकतर हमारा मेकअप जो है वो क्रीज हो जाता है या ख़राब होने लग जाता है. व्हेन आई टॉक अबाउट द फाइन लाइंस, तो यहाँ पे भी हल्का सा लेकर के आप यूज़ करेंगे. सो इट्स अ वेरी लाइट पाउडर और ये हल्की सी एक शाइन इफेक्ट देता है जो कि बहुत ही मेटालिक है और बहुत ही नेचुरल लगती है. सो दैट्स व्हाट ऑल द फीमेल्स वांट. सो इफ आई टॉक टू रुचि, विच इज़ योर फेवरेट प्रोडक्ट इन मिस्ट्रल ऑफ मिलान? आपका कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट है मिस्ट्रल ऑफ मिलान में? मिस्ट्रल ऑफ मिलान में काजल आईलाइनर, माय फेवरेट. पेंसिल आईलाइनर. या ओके. सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे अप्लाई मोर ऑफ आईलाइनर्स, काजल्स, राइट? सो सिंस आपको काजल पसंद है, हमारा जो पेंसिल लाइनर पसंद है, तो उसके लिए मैं आज जो लुक क्रिएट करूँगी वो भी उसी से ही करूँगी. सो आई होप यू लाइक द लुक. सो बहुत अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ. नाउ वंस द बेस इज़ रेडी, ऑलमोस्ट रेडी, हल्के से टचअप के लिए, तुरंत टचअप के लिए मैं यहाँ पे हमारा ट्रू लुक कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड 002 यूज़ कर रही हूँ. हल्का सा एक पिगमेंट मिल जाए स्किन को, क्योंकि ऑलरेडी लूज पाउडर ने सेट कर दिया है. सो नाउ आई कैन गो अहेड एंड यूज़ द कॉम्पैक्ट पाउडर. और मैं डैप करते हुए पूरे फेस के ऊपर इसको यूज़ कर रही हूँ, रुचि के फेस पे. और डरना नहीं है यूज़ करते हुए कि फीमेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा कंजूस होती हैं इन टर्म्स ऑफ मेकअप. सो आप भी इसी तरीके से ही करते होगे कि आपने एक बार ही लिया और अच्छे से पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया, राइट? सो हम जो यूज़ कर रहे हैं, आई एम अगेन एंड अगेन डिपिंग द ब्रश इन द पैन, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिले और जो मुझे लुक चाहिए वो बहुत अच्छे से निकल के आप लोगों के सामने आए. सो नाउ फाइनली बेस हो चुका है हमारा. लेट्स स्टार्ट अप विद द आई मेकअप, बिकॉज दैट्स द फोकल एरिया जो हम आज हाईलाइट करने वाले हैं. एंड सबसे पहले आई विल गो अहेड एंड मेक द आईब्रोज, क्योंकि आईब्रोज जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ दैट मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ योर फेस. और आईब्रोज बनाने के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट, दैट इज़ हमारा ट्रू इमोशन आई शैडो इन द शेड 006 कैरेमल ट्विस्ट ट्रायो. सो आप सोच रहे होंगे 3 शेड्स हैं, इसमें से कौन सा शेड मैं पिक करूँगी. सो आई एम गोइंग अहेड विद दिस ग्रे ब्लैक शेड. और एक कोई भी आप एक ब्रश के साथ, जो कि एक आई शैडो ब्रश है, विद द हेल्प ऑफ दैट आप इजीली अपनी आईब्रोज क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से. इट्स अ मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट. अगेन यू कैन यूज़ इट एज अ आई शैडो ऑल्सो सिंस, एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ इट एज अ eyebrow corrector. So I'm using this
और बहुत ही अच्छे से मैं इनकी आँख क्रिएट कर रही हूँ। इनकी आईब्रो पे, ये इधर पे आँख है तो उसको बहुत अच्छे से क्रिएट कर रही हूँ मैं, और बहुत ही फाइनली कलर को मैं फिल कर रही हूँ आईब्रोज के अंदर। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन वन आईब्रो एंड द सेकेंड आईब्रो। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस जब आप अपनी आईब्रोज टेम करते हैं, उसको फिल करते हैं एक आई शेडो पाउडर के साथ। सो एकदम से आपके फेस को एक हाईलाइटेड लुक मिलता है। सो सेम गोज ऑन द सेकेंड आईब्रो ऑल्सो। सिंस द आईब्रोज आर डन, इट्स टाइम फॉर द आई मेकअप। एंड आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट यूज़ करूँगी सबसे पहले, दैट विल बी अ ब्लशर विच इज स्किन ग्लो ब्लश इन द शेड 002 Sunkissed। ये शेड मैं यूज़ करूँगी सबसे पहले इनकी आईलिड्स के ऊपर। सो एक ब्रश को लेकर के इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने यूज़ किया और इसको अच्छे से आईलिड्स के ऊपर अप्लाई किया है। लाइटली अप्लाई कर रही हूँ और इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मैं। सो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा कि जितने भी मिस्ट्रल ऑफ मिलान के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, दे आर मोस्टली वेरी मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट। आप उनको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो। नाउ आई एम यूजिंग अ ब्लशर, सो यू कैन यूज़ दिस एज अ ब्लशर ऑल्सो, एज अ आई शेडो ऑल्सो, एज अ कंटोर शेड ऑल्सो। सेम गोज विद द सेकेंड आई। अच्छे से ब्लेंड करूँगी कलर को। नाउ वंस मैंने ये पूरा कलर आईलिड्स के ऊपर लगा लिया है, नाउ कम्स विद द सेकेंड प्रोडक्ट जो है हमारा मिस्ट्रल ऑफ मिलान का पेंसिल आईलाइनर। अब इसको मैं सिर्फ एज अ आईलाइनर अप्लाई करूँगी, बट आप इसको लगा के ब्लेंड करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है आई एरिया के साइड्स में, और एक वी यहाँ पे मैं इस तरीके से बना लूँगी। एक लाइन ड्रॉ करूँगी सबसे पहले, और फिर मैं रफली मेरे को एक लाइनर के तरीके से इसको यूज़ करना है। सो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये परफेक्ट एक लाइनर के तरीके से ही आए। एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैं एक ब्रश लेकर के इसको लाइनर को सिर्फ उसी जगह पे ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी। लाइटली ब्लेंड करना है और हल्का सा ऊपर की तरफ मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ना बहुत अच्छी बात यह है कि इसको आप एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैंने बताया कि यू कैन यूज़ दिस एज एक सॉफ्ट स्मोकी आई लाइनर, स्मोकी आई के तरीके से क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा है। और मैं बिल्कुल लेकर के इसको हल्के हाथ से ब्लेंड करती रहूँगी। सो आई जस्ट हैव टू ब्लेंड द कलर। और आपको तब तक ब्लेंड करना है सॉफ्ट स्मोकी आईलाइनर लुक के लिए जब तक आपका कलर बहुत अच्छे से डिफ्यूज़ ना हो जाए, मतलब ब्लेंड ना हो जाए। तब तक आप इसको अच्छे से ब्लेंड करते रहेंगे। अच्छे से कलर को ब्लेंड कर लिया है। सो मैंने सिर्फ जो कलर ब्लेंड किया है वो सिर्फ लाइनर वन लाइन में ही करा है, और उसको अच्छे से ऊपर की तरफ ब्लेंड किया है एंड बाहर की तरफ ब्लेंड किया है। सो उसी लाइन में रहते हुए अगर आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे, सो दिस विल गिव यू अ सॉफ्ट स्मोकी आईलाइनर लुक। सो सेम गोज हमारे को आंखों के नीचे भी यूज़ करना है। सो आई एम टेकिंग द सेम पेंसिल आईलाइनर एंड आईज ओपन करके ऊपर देखो, एंड आई हैव टू स्लाइटली लाइन द वाटर लाइन, और हल्का सा आंखों के नीचे जस्ट स्लाइटली, और मैं इस कलर को फिर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं लैश लाइन पे भी यूज़ कर रही हूँ, मैंने वाटर लाइन पे भी यूज़ किया, और अब इस कलर को मेरे को लेकर के हल्के हाथ से ब्लेंड करना है ताकि जो लुक आना चाहिए वो दोनों आईज़ के ऊपर भी आना चाहिए, आईज़ के नीचे भी आना चाहिए। बहुत अच्छे से आप इसको ब्लेंड करेंगे। और अब इसको थोड़ा सा डिफ्यूज़ करने के लिए अगेन मैं ब्लशर का शेड ले रही हूँ 005, और हल्के हाथ से आंखों के नीचे भी हल्का सा ये कलर लगा दूंगी ताकि कलर जो है वो बहुत अच्छे से डिफ्यूज़ हो जाए, बिल्कुल ब्लैक लाइन ना नज़र आए। इट शुड बी ब्लेंडेड वेरी नाइसली। सो मैट का शेड बोलते हैं, यू डोंट नीड दैट कि मैट शेड हमारे पास ब्लशर में भी है, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर भी मैं हल्का सा ये शेड यूज़ कर रही हूँ और उसको मिक्स कर रही हूँ। एंड देन इसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने जो शेड यूज़ किया था आईब्रो फिलिंग के लिए आई शेडो का, मैं वही शेड लेकर के हल्का सा सिर्फ लाइनर के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी। आइज क्लोज। तो जस्ट एज अ लाइनर मैं इसको यूज़ करूँगी ताकि जो ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो मेरी आईज़ के ऊपर ज़्यादा आए। सॉफ्ट स्मोकी आईलाइनर का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को अच्छे से वो हो। तो इस तरीके से मैंने यूज़ किया। मैंने इसमें 3 कलर्स मिक्स किए हैं जैसे मैंने बताया आप लोगों को, और दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर प्रोडक्ट्स कि आप मिक्स एंड मैच करके भी बहुत अच्छा एक आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। नाउ टू फिनिश दिस आई एम गोइंग टू
यूज़ द मिस्ट्रल ऑफ मिलान शो टाइम वाटरप्रूफ मस्कारा, और मैं ये मस्कारा लेकर के इनकी एक आई लैशेज़ के ऊपर यूज़ करूँगी। आपको नीचे देखना है, मस्कारा इज़ वाटरप्रूफ, ये हमारी आई लैशेज़ को लेंथनिंग भी देता है, उसको वॉल्यूम भी देता है, एक बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, बहुत ज़्यादा क्लम्पी नहीं होती आपकी आई लैशेज़, दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड इफ़ यू वांट कि थोड़ा सा एक फॉल्स आई लैशेज़ वाला लुक मिले, तो वो भी ये मस्कारा हमारे को क्रिएट करके दे सकता है। अच्छे से ऊपर की तरफ मस्कारा को लगाना है। सो इस तरीके से मैंने लगाया, एंड सेम गोज़ विद द लोअर लैशेज़। तो मैं लैशेज़ जो नीचे वाली लैशेज़ है उनके ऊपर भी यूज़ करूँगी। सो आइज खोल के ऊपर देखो रुचि। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप मस्कारा लगा रहे हैं तो मस्कारा दोनों लैशेज़ पे लगा हुआ होना चाहिए, नीचे वाली लैशेज़ पे भी और ऊपर वाली लैशेज़ पे भी। तो ये करता क्या है, आपके पूरी आई को ओपन कर देता है। सो द आई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन, बट एक चीज़ रह गई है जिसको हमने बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है, विच इज़ द इनर कॉर्नर्स। इनर कॉर्नर्स को और ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे जो शेड यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ 005 इमरॉल्ड फ्यूज ट्रायो। इसका मैंने ये कॉपरी शेड लेना है और इनर कॉर्नर्स में अप्लाई करना है, और बिल्कुल ज़रा सा मैं अप्लाई करूँगी जस्ट टू गिव अ वेरी नाइस शाइन। एंड उसको लगाने के बाद मेरे को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है कलर को, ताकि बहुत सॉफ्ट हो जाए कलर। नाउ चीक्स को हाईलाइट करने के लिए आई एम यूजिंग द स्किन ग्लो ब्लश इन द शेड 004। ये पिंक ब्लशर है विद द हिंट ऑफ ग्लिटर्स इन इट, सो इट वर्क्स वेरी वेल एज अ ब्लशर as well as a highlighter. So I'll just apply on the apple of the cheeks and I will blend the color. बहुत अच्छे से कलर को ब्लेंड करूँगी, और मेक श्योर करिए कलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड करें। नाउ अ मेकअप लुक इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट जब तक हमारी लिप्स अच्छे से कवर नहीं होते। सो लिप्स को हाईलाइट करने के लिए, उसको कलर करने के लिए मैं यहाँ पे 2 शेड्स यूज़ कर रही हूँ। एक शेड है हमारे मिस्ट्रल ऑफ मिलान का लिक्विड लिपस्टिक विच इज़ इन द शेड 020 रोजी पिंक, एंड हमारा मिस्ट्रल ऑफ मिलान हाई शीन लिप ब्लशर इन द शेड 007 हिप चिक। तो इन दोनों शेड्स को मैं इनके लिप्स के ऊपर यूज़ करूँगी। विद द हेल्प ऑफ द ब्रश मेरे को अच्छे से कलर को अप्लाई करना है लिप्स के ऊपर, एंड आई हैव टू क्रिएट अ शेप। ना लिक्विड लिपस्टिक इज़ द बेस्ट फॉर्मूला एवर जो मैंने यूज़ किया है अभी तक। बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता आपके लिप्स को, एक हाइड्रेशन भी देता है, एक बेहतरीन कलर भी देता है, जो आई थिंक सब फीमेल्स को रिक्वायर्ड होता है विदाउट ड्राइंग आउट द लिप्स। बहुत ही वेलवेटी मैट फिनिश फॉर्मूला है। अगेन द बेस्ट पार्ट इज दिस इज पैराबेन फ्री। सो लिक्विड लिपस्टिक को फिल करने के बाद मैं यहाँ पे जो हाई शीन लिप ब्लशर है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, और इसको सेम मैं सेंटर ऑफ द लिप में अप्लाई करूँगी, बिकॉज अगेन ये कलर थोड़ा सा ब्राइट है, ज़रा सा कलर लेना है मुझे, एंड पूरे लिप्स के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करना है। अगेन हाई शीन इज़ एन अमेजिंग फार्मूला, लिप्स को ग्लॉसी भी दिखाता है विद अ हाई इंटेंसिटी ऑफ पिगमेंट्स इन इट, और नरिशमेंट भी देता है लिप्स को। सो एनी फीमेल्स, जो बहुत सारे लोग हैं, दे वांट समथिंग कि वी वांट ग्लॉसीनेस ऑल्सो, वी वांट हाई पिगमेंट फार्मूला। सो उन सब के लिए हम लोग हमारा हाई शीन लिप ब्लशर रेकमेंड कर सकते हैं। So with this we have come up to the end of this digital women empowerment program, जो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे एक न्यू मेकअप लुक जो हमने रुचि पे क्रिएट की है। आई होप यू लाइक दिस लुक, एंड आई एम वेरी श्योर जितना अगेन लव एंड सपोर्ट हमारे को आपसे मिल रहा है, इट इज़ एक्सेलेंट। जितनी भी फीमेल्स हैं, मैं चाहती हूँ इस मेकअप लुक को ज़रूर ट्राई करें, एंड डू शेयर, डू सब्सक्राइब, एंड देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए for the Digital Women Empowerment Program. Thank you so much. Wish you well. Good morning everyone. Myself Madhusmita Nayak from भुवनेश्वर ओडिशा। लेकिन जगन्नाथ धाम पुरी के पास एक लेक है जिसका नाम चिलिका लेक है। वही चिलिका लेक के अंदर एक आइलैंड है, और आइलैंड में बहुत सारे गांव हैं। वही एक गांव में मेरी पैदाइश हुई थी। मेरा बाबा
आर्मी में थे, लेकिन मेरा पैदा होने से पहले उनका नौकरी छूट गई थी कोई हेल्थ इशू के कारण, और नौकरी छोड़ के गांव आके खेतीबाड़ी कर रहे थे। उस समय हमारी फैमिली का बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इसीलिए माँ ने मुझे मामा के घर भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। मैं मामा के घर पढ़ाई कर रही थी। जब स्कूल छुट्टी होती थी उस समय मैं गांव घूमने के लिए आती थी। गांव जब भी आती थी गांव के लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, मेरे बाबा के नाम से मुझे बुलाते थे। एक दिन मैंने बाबा को पूछा, बाबा मेरा नाम क्यों रखा, जो कि गांव आने से गांव के लोग को मेरे नाम से नहीं आपके नाम से पहचानते हैं, आप मेरा नाम क्यों रखा। उस समय मेरे बाबा ने एक सेंटेंस मुझे बोले थे, बेटी माँ बाप का काम है बेटी का नाम देना, और बेटी का काम है अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से काम करके अच्छे इंसान बन के खुद अपना पहचान बनाना। नाम देना और नाम रखना में दोनों में बहुत फ़र्क है। तुम ऐसे काम करो, अपनी पहचान खुद बनाओ। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने वो दिन माइंड सेट कर लिया जो ज़िंदगी में ऐसी कुछ काम करूँगी जो अपनी पहचान खुद बनाऊँगी। फिर ग्रेजुएशन करने के लिए मुझे पूरी कॉलेज में एडमिशन करना पड़ा। गांव से 50 किलोमीटर दूर वो कॉलेज था, और हमारे पास मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था जो कि मैं हॉस्टल में रह के पढ़ सकूं। मैंने हर रोज़ लोकल बस में जाने आने करके मेरा ग्रेजुएशन संस्कृत ऑनर्स और एजुकेशन पास के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरा मन में एक पॉइंट आई, मैं कुछ करूँगी, इनकम करूँगी, मेरी फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प करूँगी। इसीलिए मैं कॉम्पिटिटिव जॉब में प्रिपेयर हुई एग्ज़ाम देने के लिए। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, एनजीओ में जॉब किया। एनजीओ में जॉब करने से जितना भी सैलरी मिल रही थी उस समय वो हैंड टू माउथ हो रही थी, इसीलिए मैं पार्ट टाइमली इंश्योरेंस सेक्टर में भी ज्वाइन किया। दिन में 2-3 घंटा निकाल के बहुत कोशिश करके, बहुत काम करके, बहुत मेहनत करके जो भी कुछ महीने में कमा रही थी वो भी हैंड टू माउथ, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रही थी। उस समय मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी, मुझे ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी मिले जो कि मैं बहुत सारा पैसा इनकम कर पाऊँगी और इज्जत ईमानदार के साथ पैसा कमाऊँगी और रिकॉग्निशन भी पाऊँगी। ऐसे मैं ढूंढ रही थी। 2004 में मेरे एक फ्रेंड मुझे बताया नेटवर्क मार्केटिंग का सेमिनार हो रहा है, चलो वही सेमिनार अटेंड करेंगे। मैंने बोला उसमें क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बारे में मुझे कुछ पता नहीं थी उस समय। और उसने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, वहाँ पे काम करोगे तो सारे सपना पूरा कर पाओगे। ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनके साथ गई, वो जो सेमिनार हो रही थी अटेंड करने के लिए उनके साथ गई। जब मैंने सेमिनार के अंदर घुसी, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लेडी भी थे, उसमें बहुत स्टूडेंट थे, हाउसवाइफ भी थे। सब स्टेज के ऊपर जाके टेस्टिमोनी दे रहे थे। मैं फॉरेन ट्रिप घूम के आ चुकी हूँ, कार ले चुकी हूँ, महीने में 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख तक इनकम कर रही हूँ और बहुत रिकॉग्निशन मिल रहा है। मैंने जब वो नेटवर्क मार्केटिंग सेमिनार को सुना, उस दिन समझ में आ गई ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जिसे में सक्सेस होने के लिए एज की ज़रूरत नहीं है, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, पैसा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइंडसेट की ज़रूरत है। वो दिन में माइंडसेट करी और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रख ली।
नेटवर्क मार्केटिंग काम करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, पैसा की ज़रूरत नहीं है, एज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक माइंड सेट करोगे तो आप आपका सपना ज़रूर पूरा कर सकते हो। ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं काम करना शुरू कर दी। पहले नेटवर्क मार्केटिंग सीखना पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट लर्न देन अर्न। पहले सीखना पड़ेगी, उसके बाद अर्न कर पाओगे। मैं सीखा, बहुत सारे होम मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार गया, ट्रेनिंग लिया, ऐसे काम कर रही थी। हर महीना, हर साल कर रही थी। 1 साल गया, 2 साल गया और 2008 में जतिन जी से मुझे मुलाकात हुई। हम दोनों मिलके वेस्टीज का प्लान दिखाया, वेस्टीज का मैनेजमेंट के साथ मिला और वेस्टीज का प्लान के बारे में सब सुना। वेस्टीज का प्लान इतना अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रही थी उस समय। वेस्टीज का जो प्लान है, वो प्लान में जो अकुमुलेशन प्लान था, बहुत बढ़िया था। हम दोनों माइंड सेट किए और वेस्टीज में काम शुरू किए। जब हम लोग वेस्टीज शुरू किए, तब उड़ीसा में वेस्टीज का कोई भी ब्रांच ऑफिस, डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी नहीं था। इतना सारा प्रोडक्ट भी नहीं था। कोई प्रोडक्ट खा के रिजल्ट नहीं मिल रही थी उस समय, और कोई प्लान के साथ काम करके सक्सेसफुल हो के जो उनका जो चेक उड़ीसा में नहीं था। बहुत सारा एविडेंस जो चाहिए सक्सेस होने के लिए, वो उस समय नहीं था। फिर भी हम लोग हमारे ऊपर बिलीफ, हमारे ऊपर पेशेंस के साथ, मैनेजमेंट के सोच के साथ काम करना शुरू कर दिए। बहुत सारे लोगों ने बोला ये कंपनी नहीं चलेगा, ये नया कंपनी है, नहीं चलेगा, क्यों काम कर रही हो, इतना क्यों काम कर रही हो, वो कंपनी है बंद हो जाएगा। लेकिन हम किसी का बात नहीं सुने, काम करते गए। फिर आप सब जानते हैं जो प्रॉब्लम तो आते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग फोकस नहीं किए, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ते गए। वेस्टीज में हमारा पहला इनकम था 29 रुपीज़। बहुत अच्छा लगा और इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। एक दिन ये 29 रुपीज़, 2900, 29,000, 29 लाख और 29 करोड़ भी आ सकती है। हम दोनों काम किए। आपको सब मालूम है, शादी के बाद लेडी लोग घर का काम में थोड़ा सा बिजी रहते हैं, क्योंकि लेडी लोग का काम है, वो काम और लाइफ का एक पार्ट है, वही काम को वो नहीं छोड़ पाएंगे। इसीलिए मैंने घर का काम, मेरी एक बेटा हुआ, उनकी भी परवरिश और पेरेंट्स के काम, दोनों फैमिली का काम करते करते मैंने एक दिन सोचा मैं तो वही काम कर रही हूँ, वही काम को नहीं छोड़ पाऊँगी। लेकिन मैं जो हस्बैंड को जो सपोर्ट कर रही हूँ, हस्बैंड के पीछे कोई मुझे ये बोलेगा हस्बैंड को तुम सपोर्ट करियो नहीं, हस्बैंड के कंधे के साथ कंधे मिला के कैसे सक्सेस होने के लिए प्लान कर रही हो, ऐसे मुझे सब लोग सोचेंगे। इसीलिए मैंने छोटा मीटिंग ट्रेनिंग अरेंज की लेडी लोग को लेकर। भुवनेश्वर से 50-100 मीटर दूर मीटिंग ट्रेनिंग करने के लिए जा रही थी। जतिन जी आउट ऑफ स्टेशन जा रहे थे। हर काम में करती थी। ऐसे हम लोग वेस्टीज में काम करने का टाइम में बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन हम उसको खातिर ना कर हम लोग काम करते गए और बहुत सारा सक्सेस भी अचीव किए। बहुत सारे प्रॉब्लम तो उस समय आ रही थी। मेरे फ्रेंड को जब मैं वेस्टीज का प्लान बताने के लिए फ़ोन कर रही थी, उनका टाइम मांग रही थी, बहुत बड़ा प्लान है, थोड़ा सा टाइम दो, हम लोग डिस्कशन करेंगे। उस समय मेरे फ्रेंड लोग बोल रहे थे तेरा हस्बैंड बहुत सारा इनकम कर रहा है, तो बाहर क्यों जाती हो, घर में रुक के सारी एंजॉय करना। लेकिन मैंने उनका बात सुन नहीं रही थी, क्योंकि उस समय मुझे एक ही मन में आई थी कि मैं ऐसे काम करूं जैसे कि कोई मुझे नहीं बोलेगा, जो पीछे रहकर सपोर्ट कर रही हूं, मैं मेरे हस्बैंड को कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हूं। क्योंकि एक लेडी, एक जेंट्स और लेडीज़ दोनों कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे तो उनके सोच एक रहेगा और डिसीजन भी
एक भी रहेगा और फैमिली भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं जब मीटिंग ट्रेनिंग करने के लिए जाती थी उस समय मेरी बेटा 2-3 साल का हुआ था। मैं मेरे बेटा को बोलती थी बेटा चलो मीटिंग हम लोग जाएंगे, मीटिंग करेंगे और घूम के आएंगे। उस समय वो 3 साल का बेटा भी मुझे बोल रही थी मामा तुम क्यों मुझे हर बार बोलती हो कि मीटिंग में चलो, मीटिंग में चलो, क्या तुम मेरा स्कूल में जा रही हो क्या? एक काम करो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, तुम जाओ मीटिंग करो, मैं पढ़ाई करूँगी। ऐसे जो बोल रही थी उसी में एक मैसेज मुझे फील हो रही थी, जैसे कि मैं जैसे मेरी बेटे के लिए, बेटे के फ्यूचर के लिए काम कर रही हूँ, दिन में 1-2 घंटा निकल के काम कर रही हूँ। मामा तुम भी जाओ, बहुत सारे ऐसे मामा है जैसे कि उनका बेटा और बेटी को फ्यूचर करने के लिए उनको भी इनकम का रास्ता चाहिए, तुम जाओ उनको भी बताओ, सिखाओ और उनको सपना को भी पूरा करो। मुझे बहुत अच्छा उस समय लग रही थी और हम दोनों इसी तरह वेस्टीज़ में काम कर रहे थे सारी प्रॉब्लम को फेस करके। मैं लेडी लोगों के लिए इतना बोलना चाहती हूँ, लेडी एक गॉड का वरदान है, क्योंकि लेडी के पास जो पावर है वो जेंट्स के पास नहीं है, इसलिए तो वो माँ बन सकती है। आप सोचिए हमारे इंडिया क्या होता है ना कि विकासशील राष्ट्र है सब कहते हैं, लेकिन इंडिया में पुरुष जैसा स्त्री क्या एम्पावर है? नहीं, क्यों नहीं? आज उसके ऊपर भी बहुत चल रहा है, बहुत गाइडलाइंस भी आ रही है, जैसे कि एजुकेशन में, स्कूल में, कॉलेज में अभी एक टॉपिक भी बन चुकी हैं कैसे वुमेन एम्पावर होना ज़रूरी है। क्योंकि जो पुरुष लोग करते हैं, जो काम करते हैं, जो नॉलेज लेते हैं पढ़ाई का समय में, नौकरी के टाइम में जो नॉलेज लेते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं, लेकिन लेडी लोग उसको नहीं करते हैं। बहुत कारण है उसके लिए। किसी के पास उम्र चली जाती हैं, वो शादी करके ससुराल चले जाते हैं, किसका एज का प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, इसीलिए बहुत सारा लेडी घर के अंदर रह जाती है। सोचो सारी लेडीज़ आगे आएंगे, माइंड सेट करेंगे तो एक दिन हमारा इंडिया क्या उस हर कोई लेडी का फैमिली तो ग्रोथ करेगा, समाज भी ग्रोथ करेगा और हमारे देश भी ग्रोथ करेगा। इसके लिए सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है हमारे लिए है वेस्टीज, क्योंकि वेस्टीज में बहुत प्रोडक्ट आया है, बहुत प्रोडक्ट और इतना रेंज के प्रोडक्ट है लेडीज़ के लिए, खास करके लेडीज़ के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आए हैं, जैसे कि मिस्टर ऑफ मिलान, डिओ गार्डन, स्किन फॉर्मूलाइन, इससे सारी प्रोडक्ट आए हैं जैसे कि हम लोग इजी से यूज़ कर सकते हैं और इजी से भी शेयर कर सकते हैं। सिर्फ वही काम करके हम हमारा सपना को पूरा सकते हैं। ये जो लेडीज़ लोग जो बोलते हैं वो वही करते हैं। मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि लेडीज़ लोग जो ठान लेते हैं वही करके रहते हैं। टीवी में देखो, न्यूज़ में देखो, पेपर में देखो, आज एक लेडी पुलिस ऑफिसर है, आज एक लेडी मिनिस्टर है, आज एक लेडी प्रेसिडेंट है। वो कैसे हुआ? वो माइंड सेट किया, इसीलिए वही जगह पर वो पहुंचा। इसीलिए हम सबको माइंड सेट करना पड़ेगा और जिसी को पास कोई भी रास्ता नहीं है इस काम करने के लिए, वेस्टीज है आपके साथ, है ना? वेस्टीज में काम करो, क्योंकि वेस्टीज में इतना सारा प्रोडक्ट है और बहुत सारा लेडी काम करके यहाँ पे सक्सेसफुल ऑलरेडी बन चुके हैं। और हमारी जो एमडी मिस्टर बाली सर का उनका सोच है जे इंडिया लेडी वुमेन एम्पावरमेंट जो करेगा वो स्टेप ऑलरेडी वेस्टीज ले चुकी है। बहुत सारा वुमेन को एम्पावर करके बहुत सारा बेनिफिट्स ही दे के, इससे बेनिफिट्स दे रहा है। कोई हाउसवाइफ ही यहाँ पे भी मर्सिडीज चला रही है, कोई स्टूडेंट भी यहाँ पर 10 लाख तक इनकम महीना में कर रही है। ये सब कैसे होता है? सिर्फ माइंड सेट। मैं इतना बोलना चाहती हूँ, सारी लेडी को इतना मैसेज देना चाहती हूँ, आप लोग जो
सोच रही हैं 100% बिलीफ के साथ सोचिए और कॉन्फिडेंस के साथ सोचिए। और जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो मिस्टर ऑफ मिलान है, वो तो तक यूज़ करने से अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। और उनको बारे में शेयर करिए और जितना भी कंपनी का बेनिफिट्स है सब लेके हर सपना को पूरा करिए। मैं इतना बोलना चाहती हूँ, हम सारी लेडी लोग माइंड सेट कर लेंगे तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। हमारी तो इम्प्रूव होगा, हमारी फैमिली का भी इम्प्रूव होगा और समाज की होगा, उसके साथ देश की भी इम्प्रूव होगा। और अचीवमेंट के बारे में मैं बताऊंगी तो अचीवमेंट वेस्टेज में हमको क्या क्या मिला है। इनकम के बारे में पहले बोलूँगी। इनकम शुरू हुई थी 29 रुपीज़ से। पहला मंथ इनकम था 29 रुपीज़ और सेकेंड मंथ इनकम था 9071 रुपीज़ और थर्ड महीना इनकम था 10,030 रुपीज़ और हाईएस्ट इनकम हमारा आया था 34,03,096 रुपीज़। अभी क्या चल रहा है टाइम, कोविड-19 चल रहा है, हर कोई इंसान की नौकरी जा रही है, बिजनेस में लॉस हो रही है, बहुत सारे लोग को काम ना करके घर में बैठे हैं। इतना दिक्कत आ रही है इनकम में, बहुत प्रॉब्लम आ रही है कैसे उनको फैमिली को अच्छे से खाना खिलाए, अच्छे से ड्रेस पहनने के लिए दिए। लेकिन ये जो वेस्टेज प्लेटफॉर्म में हम लोग काम कर रहे हैं, जूम मीटिंग करके, डिजिटल के ऊपर काम करके, घर में रुककर हम लोग की हमारी टीम के साथ काम कर रही हैं, जो कि कोविड-19 समय में घर से बाहर नहीं गए, फिर भी हमारे अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट आया है। वो अमाउंट है 24,35,627 रुपीज़। ये जो पैसा है ये रॉयल्टी है। काम करो या ना करो, कुछ दिन काम करोगे, 3 साल से 5 साल वेस्टेज में काम करोगे तो ऐसा टीम बना देगा तो आप घर में रहकर भी हर महीना लाखों करोड़ों भी आपका अकाउंट में आ जाएगी। और हम दोनों आ रहे थे 10,000 इनकम करने के लिए, यहाँ पे 10,000 नहीं, 10 लाख नहीं, 34 लाख तक इनकम किए। और पढ़ाई का टाइम में साइकिल नहीं थी मेरे पास, जो कि मैं ट्रैवल कर रही थी लोकल बस में। अभी वेस्टेज का बदौलत से 2 गाड़ियाँ ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। एक होंडा सिटी 11 लाख का और एक ऑडी Q5 56 लाख का। अभी इतना एंजॉय कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी काम करने के लिए दिक्कत नहीं हो रही है। लग्जरी गाड़ी में हम लोग घूम के अभी एंजॉय कर रहे हैं। और घर, एक घर के बारे में बोलने से मैं इतना बोलना चाहती हूँ, एक लेडी को उनका 2 घर होता है, एक ससुराल है, एक मायका है। जब भी कोई लेडी रास्ते में जाता है, बस में कि रेलवे स्टेशन के एयरपोर्ट के पास रहे, कोई भी उनको देखते हैं, पूछते हैं तुम्हारी घर कहाँ पर है। वो बोलते हैं मेरी, कोई गांव का नाम बोलता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलता है, स्टेट का नाम बोलता है। उस समय एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या तुम्हारा मायका है, ससुराल है। उनको चूज़ करना पड़ता है जे मैं क्या बोलूँ, ससुराल या मायका। लेकिन ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के वजह से हमको एक हमारा सपना का घर बनाया। भुवनेश्वर में ज़मीन लिया 36 लाख का और 2.5 करोड़ का एक ड्रीम हाउस बनाया। जो ड्रीम हाउस है उनका ग्राउंड फ्लोर में 4 गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह है, चैम्बर है और कॉन्फ्रेंस है, डाउनलाइन ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। फर्स्ट फ्लोर में 6 रूम है, बेडरूम है, जैसे कि हमारी टीम आए तो वहाँ पे रुके और उनका टीम को बिल्ड करे। और सेकंड फ्लोर में हमारा रेसिडेंस है और थर्ड फ्लोर में एक VIP रूम है, स्वीट रूम है, जैसे कि कोई बड़ा गेस्ट आएगा तो वही रूम पे भी सारी VIP अवेल कर पाएगी। और बेटे के लिए एक स्विमिंग पूल घर के ऊपर भी है, स्विमिंग पूल छत के ऊपर 3rd फ्लोर में। ये सब जो भी कुछ मिला, बहुत सारे अचीवमेंट मिला।
ये सब हमको मिला क्योंकि हम लोग माइंड सेट किए 10,000 के करने के लिए आए थे, यहाँ पे बहुत सारे इनकम किए, एक माइंड सेट किए जैसे कि हम गरीब परिवार से आए हैं, जितना भी सोच के आए थे उनमें से बहुत इनकम किए हैं। हमारे डाउनलाइन जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनका सपना कैसे पूरा करेंगे और बहुत सारा इनकम, बहुत सारा गाड़ी, बहुत सारा घर दिलाएंगे। ये सब कुछ जो हमको मिला सो वेस्टीज का प्लान और प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करने के वजह से मिला। पेशेंस रखा क्योंकि एक लोग ज्वाइन करेगा तो वेस्टीज में पहले उनको बिलीव होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। एक दिन, एक महीने में, एक साल में नहीं होगा, मिनिमम 3 से 5 साल यहाँ पे काम करेगा तो हर सपना पूरा कर पाएगा, हर बेनिफिट ले पाएगा। मैं इतना बोलना चाहती हूँ, आप सब लोग वेस्टीज में आइए और बहुत सारे नॉलेज लेके यहाँ पे काम करिए और बहुत सारा कंट्री घूमिए। मैं तो फॉरेन ट्रिप के बारे में बताऊँगी। तो मैं पहले बोली थी मेरी गांव एक आइलैंड में है, चिलिका लेक के पास। वहाँ पे जाने आने की रोड नहीं है, वहाँ पे जाने आने के रास्ता सिर्फ एक बोट है, अभी तक भी है, अभी तक रोड बना नहीं है। लेकिन वो दिन मैं जो डिसीज़न ली थी मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करूँगी और वेस्टीज में काम की, वही लेडी जो कि बोट से सिर्फ जाने आने जा कर रही थी, आज इंडिया में बहुत सारा स्टेट घूम चुकी हूँ, इंटरनेशनल जैसे कि यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलियन कंट्री, यूसे सब 12 कंट्री घूम के आ चुकी हूँ। और मेरी बेटा को लेकर भी 5 कंट्री भी घूम के आ चुकी हूँ मैं फैमिली के साथ। 12 कंट्री सासू माँ के साथ, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, सब के लेके ऑलरेडी हम लोग घूम के आ चुकी हैं। ये सिर्फ माइंड सेट का बिजनेस है। आप एक दिन डिसीज़न लेंगे जे लाइफ में आपको क्या चाहिए, डिसीज़न लेके फिर माइंड सेट करना, क्योंकि हर चीज़ सिर्फ डिसीज़न लेने से नहीं होता है। डिसीज़न लेने के बाद 100% माइंड सेट करना ज़रूरी है। आप ये प्लेटफॉर्म में आइए और डिसीज़न लीजिए, 100% माइंड सेट करिए, कंपनी का जो प्लान, जो सिस्टम, उनको फॉलो करिए और आज हम लोग जितना भी अचीवमेंट पाए हैं आपसे ज़्यादा आपको मिले। और लास्टली मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भगवान को जो हमको धरती पे जन्म दिया, और पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमको पढ़ाया, बड़ा किया, और ऑफलाइन को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया हमारी लाइफ को, हमारे सपना को पूरा करने के लिए। और बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारा डाउनलाइन जो कि उनके वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी एमडी मिस्टर बाली सर, कन्वरवीर सर और दीपक सर। उनके वजह से हम लोग जो भी कुछ किया 0 से 180 डिग्री चेंजेस हमारे लाइफ में मिला। जो भी कुछ मिला सिर्फ वेस्टीज के वजह से मिला। इतना बोलना चाहती हूँ, इतना मैसेज देना चाहती हूँ, आप सब लोग आइए, सपना देखिए, क्योंकि यहाँ पे सपना पूरा होता है। सपना का मतलब जो सपना खाना खाने का बाद रात को नींद में आता है वो सपना नहीं होता है। जो सपना आपको नींद नहीं देता है वही सपना होता है। वो क्या है? आप जो चाहती हो वो है सपना। आप क्या पाना चाहती हो वही है आपका सपना। आप लाइफ में जो पाना चाहती हो उनको बरकरार कर रखो। जैसे कि कार पाना चाहती हो, बहुत सारा अकाउंट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल ना होना चाहती हो, लग्जरियस गाड़ी में घूमना चाहती हूँ, हर महीना हर साल विदेश घूमने के लिए चाहती हूँ, सिर्फ माइंड सेट करो, सच्ची मन से सपना देखो, 100% सपना आपका सच्चा हो जाएगा। ये वेस्टीज आपको सच करके दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल्थ। Good morning, Vestigian. Myself, Anju Dabral, DCD of Vestige, Double Crown Director of Vestige.
और आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ वेस्टीज मैनेजमेंट के लिए, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके सामने अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी शेयर करने का। तो बीइंग अ वुमेन, आप सभी को पता है हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंगली एक लेडी को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं कि तुम नहीं कर सकती या फिर तुमसे नहीं होगा, या बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस लाइफ के अंदर में आते हैं जिनको फेस करना कई बार बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन उन चैलेंजेस को पार करके जब आप आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आप एक पावरफुल वुमेन बन के सामने आते हो। तो मेरी स्टोरी एक ऐसी ही स्टोरी है। मैं एक जयपुर के राजस्थान शहर से बिलोंग करती हूँ और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म जब हुआ तो समाज की स्थिति जैसी आज है एज इट इज़ वैसी ही स्थिति थी। और जब मैं मेरे परिवार की बात करती हूँ तो मेरे फादर एक होटल में जॉब किया करते थे और मेरी मदर एक हाउसवाइफ थी। हम लोग 4 भाई बहन थे। जब शुरुआत थी तो हम लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी पढ़ाई का बर्डन आने लगा तो सिंगल अर्निंग मेंबर होने की वजह से घर में बहुत सारी दिक्कतें शुरू होने लगी। और जब दिक्कतें आई तो मेरी मदर ने डिसाइड किया कि अब मैं जॉब करूंगी और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूंगी। लेकिन अगर मैं मेरी मदर की बात करूं तो मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने जब जॉब सर्च किया तो उनको कोई जॉब मिला नहीं, और जब जॉब मिला भी तो एक एक्सपोर्ट हाउस में जॉब मिला जिसमें कि उनको सैलरी बहुत कम मिलती थी। और अब लेकिन 1 से 2 लोग कमाने वाले हो गए थे तो थोड़ा सा स्मूथ होने लगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की क्लासेस बढ़ रही थी, जैसे जैसे हम लोग ग्रो कर रहे थे तो हमारे खर्चे और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। तब भी दिक्कतें, मतलब मैं कहूँगी कि मेंटेन भी नहीं हो पा रहा था, बहुत दिक्कत थी। धीरे धीरे जब मैं 8th क्लास में आई तो अचानक हमारी लाइफ में एक और इंसिडेंस हुआ। मेरे फादर जो कि एक होटल में एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते थे और अपनी लाइफ का वो जो प्रीशियस टाइम होता है जब हम यंग एज में होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए उन्होंने वो सारा टाइम दिया। लेकिन उस जॉब की जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब उनके बच्चों को उस जॉब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वो जॉब उनके हाथ में नहीं रही। और जब वो जॉब गई तो एकदम से हम लोगों के ऊपर में एक पहाड़ सा टूटा, क्योंकि फाइनेंसेस बहुत क्राइसिस में चले गए हम लोग, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए लाइफ के अंदर में। और घर में बातचीत हुई और ये डिसाइड हुआ कि अब हम लोग प्राइवेट स्कूल में अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हम लोग को गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ेगा। और ये सोचकर मेरी मदर मेरे प्रिंसिपल के पास गई और उन्होंने मेरी टीसी उनसे मांगी। और जब मेरी टीसी उन्होंने मांगी तो क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी तो मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ये बोला कि आप एक बार, मैं चाहता हूँ कि मैं अंजू से मिलूँ। और मुझे स्कूल में बुलाया गया और जब मैं स्कूल में गई तो उन्होंने मेरे सामने एक ऑप्शन रखा कि आप स्कूल के लिए क्या कर सकते हो। तो मुझे एक ध्यान में आया, मैंने पता नहीं क्या सोचकर ये बोला कि मैं पढ़ा सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ओके डन। तब से मैं 10th क्लास में जब पढ़ती थी तो मैं बहुत छोटी थी। सभी आप लोग सोच सकते हैं आपके बच्चे भी 10th क्लास में होंगे। 10th क्लास में आप खुद सोच सकते हैं कि 10th क्लास में एक बच्चा कितने साल का होता है और कितना बड़ा होता है, राइट। लेकिन फिर भी मैंने वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उसको कंप्लीट करना स्टार्ट किया। 2 घंटा मैं स्कूल में पढ़ाने लगी, क्योंकि हमारे स्कूल में 2 शिफ्ट हुआ करती थी। 7:30 to 12 एक शिफ्ट होती थी और 12 से लेकर के 5 o'clock तक एक शिफ्ट होती थी। तो 2 घंटा इवनिंग वाली शिफ्ट में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और जब मैं दिन भर अपनी स्टडी करने के बाद और 2 घंटा पढ़ाने के बाद घर जाती थी तो मेरी मम्मी वर्किंग थी, तो घर जाकर के भी बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते थे। तो मैं ये कहूँगी एक छोटी सी एज के अंदर में बहुत सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया। और धीरे धीरे मैंने अपना 12th पास किया। और जैसे ही मैं 12th पास करके स्कूल ख़त्म हुआ मेरा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अपनी फैमिली को अब हेल्प करूँगी और मैंने अपने लिए जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होने लगी मुझे लोग बोलते थे कि आप बहुत छोटे हो, आप नहीं कर पाओगे, आप कैसे करोगे। लेकिन मुझे ये लगता था कि दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति कुछ कर सकता है तो वो काम मैं भी कर सकती हूँ। और मैं फिर भी अपने लिए जॉब सर्च करती रही और मुझे एक जॉब मिली। मैंने धीरे धीरे जॉब के साथ में अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मैंने पीजी किया। और पीजी करने के बाद, क्योंकि हमारे समाज में ये माना जाता है कि एक विमेन के लिए, एक लेडी के लिए टीचर का जॉब सबसे अच्छा होता है, तो मेरे घर वालों ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं बीएड करूं। लेकिन घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उस समय भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो मुझे ये लगता था अगर मैं बीएड करूंगी तो बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा। तो मैंने ना चाहते हुए भी बोला कि नहीं, मुझे बीएड करना ही नहीं है, मेरे को जाना ही नहीं है टीचिंग लाइन में। लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने, उन्होंने ज़बरदस्ती जैसे तैसे पैसा अरेंज किया और मुझे बीएड करवाया। मैंने जब बीएड किया उसके तुरंत बाद
2010 में मेरे पापा की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। मेरे पापा को कैंसर हुआ, थ्रोट कैंसर, और उनकी डेथ हो गई। और जब पापा की डेथ हुई उस समय हम लोग, अगर मैं बात करूं मेरे घर की, तो हम 3 भाई बहन बिल्कुल शादी के लायक, मतलब जब बोला जाता है कि उस एज में थे जब हमारी शादी करने की बात होने लगी थी, और एकदम पापा नहीं रहना तो बहुत बड़ा एक सदमा था हमारे लोगों के लिए। लेकिन मेरी मम्मी, बीइंग अ वुमन, मैंने हमेशा अपनी मम्मी को इतना स्ट्रॉन्ग पाया, इतना स्ट्रॉन्ग देखा, उनको देख करके हमेशा इंस्पायर होती हूँ, आज भी उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। और मेरी मदर ने जैसे तैसे हम सबको संभाला, और तब मेरे रिश्ते की बात चलने लगी, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, पहला ही रिश्ता मेरे लिए डबराल जी का आया, और मेरी शादी हुई 2011 में। 2011 में जब मेरी शादी हुई तो आजकल सबको पता है जब शादी होती है उससे पहले लड़का लड़की थोड़ी बात करते हैं, तो हमारे बीच में भी थोड़ी बात होती थी। और जब मैं डबराल जी से बात करती थी तो ये हमेशा ड्रीम्स की बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, और मैं एक मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाली लड़की, और जिसने लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल देखा था, जब वो बड़ी बड़ी बातें सुनती थी तो ये लगता था कि ये सब फेंकते हैं, ऐसा ही वाला बोलते हैं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता था इनकी बातों पे। धीरे धीरे इन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम दिल्ली आओगी, क्योंकि मैं आगे बहुत पढ़ना चाहती थी, तो मैं तुम्हें अच्छा पढ़ाऊँगा और अच्छे से तुम जो भी चाहती हो वो लाइफ में कर पाओगी, यहाँ आकर के मैं तुमको सब कुछ वो करवाऊँगा जो तुम चाहती हो। लेकिन जब मेरी शादी हो रही थी उस समय मुझे नहीं पता था कि आगे की लाइफ कैसी होने वाली है, लेकिन फिर भी एक भरोसे के साथ में मैंने डबराल जी से शादी करी। जब डबराल जी से शादी हो रही थी तो मुझे ये लगने लगा था कि डबराल जी बहुत अच्छा कमाते हैं और आगे चलकर शायद मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी लाइफ में। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं लाइफ में कभी भी मजबूरी में नौकरी नहीं करना चाहती थी। पढ़ाई लिखाई मैं सब कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मैं कभी जॉब करूँ, क्योंकि मैंने बचपन में ही बहुत जॉब कर लिया था। फाइनली जब मैं इनके घर आई, जब इन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि तुम जो चाहती हो वो कर पाओगी, तो मुझे लगने लगा कि एक अच्छे लड़के से मेरी शादी हो रही है जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और आगे जाकर के मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। और मैं बहुत खुश थी। और मेरी शादी हुई 2011 में। मैं दिल्ली आई, और दिल्ली आने के बाद मेरे हस्बैंड का अपना होटल था, होटल मतलब छोटा ढाबा टाइप, एंड उसके अलावा एक फ़ास्ट फूड कॉर्नर था, एक कैंटीन थी उनके पास में। तो मुझे लगता था कि हस्बैंड का काम बहुत अच्छा है। और 1-2 महीना तो मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन 1-2 महीने के बाद थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। जब भी मैं डबराल जी से पैसों की बातें करती थी तो उनके पास ना तो मुझे देने के लिए पैसा होता था, ना उनके पास कभी समय होता था मुझे देने के लिए। तो वहाँ पर मुझे लगने लगा कि यार ये क्या हो गया। फिर एक दिन हम बैठे दोनों और मैंने बात की इनसे, और मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा है, आपके पास ना टाइम है ना पैसा है, आप मुझसे शेयर करो। इन्होंने मुझसे शेयर करना स्टार्ट किया, और इन्होंने बताया कि ये 10 लाख के कर्जे में हैं, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन एक्चुअल में जैसी मैं सोचती थी वैसी नहीं थी, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। तब मुझे लगा कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस देखे थे, तो बुरा तो बहुत लगा कि लाइफ में वापस से वो चैलेंज आ गए। लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि अगर मैं एक बार उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँगी, क्योंकि मेरी मदर ने भी मेरे फादर को सपोर्ट किया था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जॉब करूँगी और मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँगी। लेकिन उसके तुरंत बाद जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जॉब करूँगी, मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ्स तक मुझे वॉमिटिंग रही, और बहुत ज़्यादा पोजीशन मेरी ख़राब हो जाती थी जब मुझे वॉमिटिंग होती थी। तो ऐसी सिचुएशन में जॉब सर्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता था कि मुझे मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई की है, तो कहीं ना कहीं मुझे उसे यूटिलाइज़ करके इन्हें सपोर्ट करना है। तो मैंने अपने लिए जॉब सर्च करी। जब मैं जॉब पर जाना स्टार्ट किया मैंने, तो मैं 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और उस दौरान कई बार ऐसा होता था कि मुझे बहुत वॉमिटिंग सेंसेशन होता था। मेरी सिटिंग बेसमेंट में थी और हमारा जो वॉशरूम था वो 2nd फ्लोर पे था। तो मैं उस वॉमिटिंग सेंसेशन को लेके 2nd फ्लोर जाती थी, क्योंकि ऑफिस में जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था तो मैंने किसी को भी ये नहीं बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उस सिचुएशन को संभालना, उस समय किसी को पता ना चले और आपको सब काम भी मैनेज करना है, तो वो सिचुएशन बहुत टफ रही मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जॉब को कंटिन्यू किया। लेकिन जब लोगों को पता चला, 5 मंथ्स के बाद सबको पता चल चुका था, तो मुझसे पूछा गया कि आपने शेयर नहीं किया। तो मैंने बताया कि आपने पूछा भी तो नहीं था, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। और मैंने अपनी जॉब को आगे कंटिन्यू किया। 9 महीना जब तक मेरा बेटा नहीं हुआ तब तक मैंने जॉब की। उसके बाद मैटरनिटी लीव ली मैंने, और मैटरनिटी लीव लेकर के सिर्फ 3 महीना मैं अपने घर पर रही। और अगेन
1 महीना 18 दिन का छोटा सा बच्चा छोड़कर मैंने वापस से अपना जॉब ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उस दौरान में हमारी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरी सारी ज्वेलरी हम लोग सेल कर चुके थे, कहने के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर मैं जॉब नहीं करती तो कई बार ऐसी दिक्कतें आने लग गई थी कि हमारे घर का रेंट भी हम पे नहीं कर पा रहे थे, और उस घर के रेंट की अगर मैं बात करूं तो 4000 रुपये रेंट हुआ करता था उस टाइम पे, वो भी हम लोग पे नहीं कर पाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने जॉब किया। धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि कहाँ फंस गई मैं, कैसे लड़के से शादी कर ली मैंने। बहुत सारी बार ऐसा फील होता था कि जैसी स्थिति पहले थी एज इट इज़ आज भी वही स्थिति आ गई है, फिर से वही चैलेंजेस, फिर से वही लाइफ। अगेन अपने आप को समेटती थी, इकट्ठा करती थी और अपने आप से कहती थी कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा को सपोर्ट किया, तुम्हें भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, दैट्स इट। यही सोच करके हमेशा उनको सपोर्ट करती रही। मैं जॉब को कंटिन्यू करती रही, लेकिन स्थिति जो थी वो डे बाय डे और ख़राब होती जा रही थी, और धीरे धीरे हमारे पास जितना भी कुछ था हम कुछ सब कुछ सेल कर चुके थे। और एक दिन मेरे बड़े वाले ब्रदर इन लॉ मिस्टर PC डबराल जी हमारे घर आए और उन्होंने वेस्टीज के बारे में हमसे बात करना स्टार्ट किया। और जब उन्होंने बात करना स्टार्ट किया, ये 2013 की बात है, और वेस्टीज हमारी लाइफ में आया। जब वेस्टीज हमारी लाइफ में आया उस समय हम इस दौर से गुजर रहे थे कि मेरे लिए कोई भी डिसीज़न अपने लिए लेना या अपने हस्बैंड के लिए लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात थी उस टाइम पर, क्योंकि पहले ही हम लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हो चुके थे। घर में मेरे पास में कुछ भी नहीं था। ज्वेलरी भी जो एक होता है कि एक लेडी जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है उस समय पे अपनी ज्वेलरी सेल करती है, मैं अपना मंगलसूत्र तक उस समय तक सेल कर चुकी थी। तो अब हमारे पास में कोने के लिए कुछ था ही नहीं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि जो बिज़नेस आप कर रहे हो आप उसी पर ध्यान दें, अगर हमने ये वेस्टीज किया तो हो सकता है हम वो वाला भी खो दें। तो 19 महीने तक मैंने अपने हस्बैंड को ये काम करने नहीं दिया। लेकिन 19 महीने के बाद अगेन मेरे ब्रदर इन लॉ हमारे पास आए और हम उनसे मिले, और उन्होंने एकदम पूछा हमसे कि कैसा चल रहा है आपका काम। अब यही बात हो गई, दुखती रख पे उन्होंने हाथ रख दिया। जैसे ही उन्होंने ये पूछा कि कैसा चल रहा है काम, तो मेरे हस्बैंड क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो एकदम उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला आज आप हमसे पूछ रहे हैं कैसा चल रहा है, हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और अब मैं बिल्कुल सर्वाइव भी करने के मोड पे नहीं हूँ। तो उस समय मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला कि जो वेस्टीज मैंने तुम्हें बताया था आज से 19 महीने पहले, 19 महीने से मैं उस पर पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ और 19 महीने में मैंने देख लिया है कि ये प्लेटफॉर्म वर्क करता है और ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, अब तुम इसको फुल टाइम कर सकते हो। तो ये लोग बात कर रहे थे, मैं किचन में थी, अचानक उन्होंने बोला कि पिछले महीने में वेस्टीज से मुझे पार्ट टाइम में काम करके 66,000 रुपीज़ का चेक आया है। अब जैसे ही मैंने वो 66,000 रुपीज़ सुना तो मेरे कान एकदम, मुझे लगा ये क्या। तो मैं एकदम से कमरे में गई और मैंने पूछा क्या आपने बोला, एक बार प्लीज़ रिपीट करें। तो उन्होंने बोला कि पिछले महीने मुझे वेस्टीज से 66,000 रुपीज़ का चेक आया है जो कि पार्ट टाइम है। तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ मुझे दिखाएं। तो उन्होंने मुझे अपना पे आउट दिखाया, फिर भी मेरे को लगा कि हो सकता है ऐसे ही दिखा रहे होंगे। तो मैंने उनका बैंक स्टेटमेंट देखा और जब मैंने उनका बैंक स्टेटमेंट देखा तो मेरे पैरों में से धरती खिसक गई, क्योंकि मुझे एक चीज़ लगने लगी कि 19 महीने का टाइम जो था वो उनकी लाइफ का भी गया और हमारी लाइफ का भी गया। उन्होंने 19 महीने में पार्ट टाइम के अंदर में इतनी बड़ी इनकम कर ली और हम लोगों के पास जो था वो भी हमने खो दिया। तो उसी समय मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, अब हम ये वाला करेंगे। 2013 में निर्णय लिया वेस्टीज करने का। 19 महीने बर्बाद किए। उसके बाद समझ में आया कि ये प्लेटफॉर्म करना चाहिए, लेकिन डिसीज़न ये लिया गया कि मेरे हस्बैंड वेस्टीज में काम करेंगे और मैं जॉब करूँगी ताकि मैं उनको बैक सपोर्ट कर सकूँ। जब मेरे हस्बैंड ने वेस्टीज स्टार्ट किया था तो ऑलरेडी मेरे ब्रदर इन लॉ वेस्टीज कर रहे थे, तो हमारे जितने नोन थे, जितने हमारे फ्रेंड्स थे, जितने हमारे रिलेटिव थे, वो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके थे। तो बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि हम बताएंगे किसको, हम बिज़नेस करेंगे किन के साथ में। तो मेरे हस्बैंड ने अननोन लोगों के साथ में प्रॉस्पेक्टिंग करना स्टार्ट किया और 3 साल मैंने मेरे हस्बैंड के साथ काम नहीं किया, मैं सिर्फ बैक सपोर्ट करती रही, फाइनेंशियल हेल्प करती रही। उन्होंने अकेले इस बिज़नेस को बिल्ड करने की कोशिश करी और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। कई बार ऐसे चैलेंजेस आते थे कि मेरे हस्बैंड ट्रैवलिंग करते थे, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टेशन जाते थे और मैं जॉब करती थी, तो मुझे 8 o'clock घर से निकलना होता था। तो उससे पहले मुझे घर को मैनेज करना है, घर का सारा काम करना है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, वापस घर आना है, अपना टिफ़िन बनाना है, उसके बाद ऑफिस जाना है। तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतों का सामना करती थी मैं, और धीरे धीरे मैं उस जॉब से परेशान हो गई और मैं सेल्स में चली गई। अब जब मैं सेल्स में गई तो वहाँ पर मुझे एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि
हम सब लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ लिख लेंगे तो पता नहीं हमको क्या मिल जाएगा या बहुत अच्छी जॉब हम लोगों को मिल जाएगी। लेकिन मैं PG BEd हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं दिल्ली आई और दिल्ली आकर के मैंने अपने लिए पहली बार जॉब सर्च किया तो मुझे जो सैलरी मिली थी वो 12,500 रुपये थी और ये ग्रॉस सैलरी थी। मुझे हाथ में 9,500-10 हज़ार रुपये मिलते थे और इंसेंटिव मिलता था 1-2 हज़ार। यानी कि मेरी इतनी सारी डिग्री, मेरी इतनी सारी मेहनत, इतना सारा स्ट्रगल, उसकी अगर मैं कीमत देखूँ मार्केट के अंदर में तो सिर्फ 12,500 रुपये। एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली अंदर से कचोट रही थी कि पढ़ाई करने की ज़रूरत कहाँ थी अगर यही करना था तो। लेकिन धीरे धीरे मैंने जॉब चेंज किया, मैं सेल्स में चली गई और मैंने एक कंपनी के साथ, Hyundai कंपनी के साथ में सेल्स स्टार्ट किया और वहाँ पर मुझे 18,500 रुपये सैलरी मिलने लगी। इंसेंटिव्स वगैरह लगाकर मैं बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से जनरेट करने लगी। धीरे धीरे ये 40-50 तक भी पहुँचा। तो जब 40-50 हज़ार रुपये कमाने लगी मैं, 12,500 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अगर 50,000 रुपये कमाने लगे तो उसको ये लगता है कि अब बहुत अच्छा है। तो मुझे भी ऐसे लगता था कि अब बहुत अच्छा है। तब मेरे हस्बैंड मुझे बार बार, जब इनका यहाँ पर थोड़ा सा ठीक हुआ तो मुझे बोलने लगे कि अब तुम वेस्टीज में आ जाओ और अब हम दोनों मिलके काम करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता था इतनी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और अगर मैंने ऐसा वाला किया, अगर मैं अपनी जॉब छोड़ती हूँ तो फिर मैं वापस से ज़ीरो ना हो जाऊँ। बहुत सारी मेरे को इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही थी। लेकिन ये सब के चलते 2017 फरवरी में मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। वेस्टीज के बहुत सारे लोग कार फंड के थ्रू कार लेते हैं और मेरा जॉब था कार सेलिंग का। तो वेस्टीज से बहुत सारे लोग मेरे पास आए जिन्होंने कार खरीदी कार फंड के माध्यम से, और उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जो मेरे पास आए जिन्होंने मुझसे कार ली और वो, अगर मैं उनकी एजुकेशन की बात करूँ तो ज़ीरो थी। उन्होंने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करी थी और जब मुझे उनके बैकग्राउंड के बारे में पता चला कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उसके बावजूद भी उनका चेक जब मैंने देखा, उनके बैंक स्टेटमेंट सब कुछ मेरे हाथ में पेपर थे, उनकी इनकम लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास थी। तो मैंने कंपेयर किया कि मेरी इतनी सारी डिग्रीज़ की वैल्यू कहाँ पर है। अगर मैं अपने इंसेंटिव्स हटाती हूँ तो मुझे रुपया सिर्फ 18,500 रुपये मिलता है, इंसेंटिव तो मुझे मेरी मेहनत का मिलता है। एक अनपढ़ व्यक्ति अगर वेस्टीज में बिल्कुल जिसने पढ़ाई नहीं की है वो 1.5 लाख रुपए कमा सकता है, तो मैं भी बहुत बड़ा कर सकती हूँ। ये सोचकर मैं घर आई उस दिन और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मुझे वेस्टीज के बारे में थोड़ा बताओ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा बहुत कुछ बताना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपका कोई इवेंट होता है तो मुझे प्लीज़ इवेंट दिखाएं। मैंने CNT देखी संडे को, और जिस दिन मैंने CNT देखी उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे वेस्टीज करना है, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं करूँगी। 2017 मार्च 8 मार्च विमेंस डे, उस दिन मैं अपना बर्थडे बोलती हूँ वेस्टीज में। मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया, फुल टाइम एज अ करियर अडॉप्ट किया। और जब मैं वेस्टीज में आई तो यहाँ पर मुझे एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट था। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते थे। हर व्यक्ति हमेशा आपका हाथ थामने के लिए खड़ा है। हर व्यक्ति आपको ये बोलता है कि आप आओ और मैं आपको हेल्प करूँगा, राइट। तो ये वाला एनवायरनमेंट अभी तक जॉब में मैंने नहीं देखा था, तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। लेकिन चैलेंजेस भी मेरे साथ में बहुत सारे थे। क्या चैलेंजेस थे? क्योंकि मैं किसी और फील्ड से यहाँ पर आई थी। ऑब्वियसली मैं करती तो सेल्स ही थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग और एक ट्रेडिशनल सेल्स मार्केट दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ का वर्क कल्चर मुझे सीखना था। यहाँ पर मैं ज़ीरो थी, तो मैंने अपने आप को सच में ज़ीरो मान लिया और वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन लेना स्टार्ट किया। क्योंकि जब भी मैं बाहर निकलती थी, लोग मेरे हस्बैंड के पोजीशन को देख के मुझसे बात किया करते थे। उनके क्वेश्चंस हमेशा वो होते थे जो एक एक्सपीरियंस पर्सन से पूछने चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, मुझे अपने हस्बैंड के लेवल को मीट करना पड़ेगा। तो मैंने सीखना स्टार्ट किया। जब मैं सीखने लगी तो कई बार ऐसा होता था कि जो मेरे पुराने लोग हैं वो मुझे एज अ लीडर एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस समय शायद उनकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा थी। तो मैंने ठान रखा था कि मुझे बेस्ट टू बेस्ट करना है। और एक और बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जब आप कुछ सोचते हैं, और विजुअलाइजेशन कितनी बड़ी पावर देता है आपको। जब मैं वेस्टीज में आई और मैंने वेस्टीज की CNT देखी, उसके बाद में मैंने लीडिंग लेडी बुक देखी यहाँ की। और जिस दिन मैंने लीडिंग लेडी बुक देखी और उसके बारे में मुझे बताया गया कि यहाँ पर बहुत सिंपल हाउसवाइफ है और बहुत नॉर्मल लोग हैं जो बहुत बड़ा कर रही हैं, उनकी फ़ोटो के साथ में उनको इतना बड़ा रिकॉग्निशन मिला है। तो मैंने 2017 में ये डिसाइड कर लिया था कि अगली बार ये लीडिंग लेडी बुक छपेगी तो इसमें मेरा फ़ोटो ज़रूर होगा। और तब से काम करना स्टार्ट किया, अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के उस दिन से काम कर रही हूँ। और दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, कुछ भी चैलेंज हो मेरे लिए वो बहुत छोटे हैं आज की डेट में, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो जब आपके सामने आपका टारगेट होता है तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो और आप कुछ भी कर पाते हो। चैलेंजेस बहुत आए। जब वैसे स्टार्ट किया तो वर्क कल्चर एक समझ में नहीं आता था, पहले वो वाला एक चैलेंज था। नई चीज़ों को सीखने का एक चैलेंज था। इसके अलावा जब मैं आउट स्टेशन बिल्ड करती थी,
तो मुझे बाहर जाना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता था। तो कई बार मेरा बेटा पीछे से बोलता था कि मम्मा आज मत जाओ। कई बार ऐसा होता था मेरे हस्बैंड भी बाहर है और मैं भी बाहर हूँ, मेरी मदर इन लॉ के पास में मैं अपना बच्चा छोड़ के जाती थी, तो कई बार वो रोता था पीछे से और मेरी साड़ी पकड़ता था, या मैं जाती थी तो मुझे पकड़ता था। लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला, बेटा मैं आज जो भी कुछ कर रही हूँ या मैं जहाँ भी जा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जा रही हूँ, क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने की अपनी लाइफ में मैं नहीं चाहती कि तुम करो। तो बच्चा भी धीरे धीरे समझने लगा और उसने कभी मुझे ये नहीं बोला उसके बाद कि मम्मा आप बाहर मत जाओ। मैं कभी घूमने के लिए जाती हूँ या मॉल में जा रही हूँ, उसको पता चल गया कि मम्मी घूमने के लिए जा रही है, तो वो 101% मुझे टोकेगा, रोकेगा, पीछे से आएगा। बट अगर उसे पता है मम्मी मीटिंग के लिए जा रही है तो वो कभी भी नहीं बोलता कि मुझे साथ आना है। तो ये बच्चे को भी समझ में आ गया। इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस और भी आए। आउट स्टेशन पे कभी कभी जाती थी लेकिन लोग मना कर देते थे काम करने के लिए, तो बस यही सोचती थी आज ये मना कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्हें प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आया। क्योंकि मैंने 3 साल का समय लिया था इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, तो मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा अगर किसी ने ना बोला तो, क्योंकि अगर मैं ना बोल सकती हूँ तो कोई भी ना बोलेगा। मैंने सिर्फ फॉलोअप करना स्टार्ट रखा और फॉलोअप करती रही। फॉलोअप का नतीजा है कि आज इस बिज़नेस में बहुत सक्सेसफुल लोगों में हमारी काउंटिंग होने लगी है। अगर मैं वेस्टीज के एसोसिएशन की बात करूं तो यहाँ आने के बाद में जो वर्क कल्चर मुझे मिला, यहाँ के मैनेजमेंट का जो सपोर्ट हम लोगों को मिला और यहाँ के जो लीडर्स हमारे अपलाइंस, उन लोगों का जो सपोर्ट हमको मिला वो आज तक मैंने कभी देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ काम करने में। पिछले वर्क कल्चर से अगर मैं अपने यहाँ पर कंपेयर करूँ तो मेजर चेंजेस थे। तो यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगा, जहाँ हम जाते थे वहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, लोग हमसे मिलना चाहते थे, लोग हमारे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते थे, तो बहुत अच्छी फीलिंग आने लगी। और धीरे धीरे हमने यहाँ पर ग्रोथ की तरफ हम लोग बढ़ने लगे और हमारे लेवल्स अपग्रेड होने लगे, हमारी इनकम अपग्रेड होने लगी। और अभी जो करंट लेवल की बात करूँ तो हमने DCD का लेवल यानी डबल क्राउन डायरेक्टर का लेवल क्वालिफाई किया है। अभी हम यहाँ पर डबल क्राउन डायरेक्टर हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ विमेन के लिए वेस्टीज क्यों इम्पॉर्टेंट है। बीइंग अ वुमेन, जब मैंने आपको जर्नी शेयर करी, जब मेरी स्टार्टिंग हुई तो बहुत सारे चैलेंजेस मुझे आए थे। और जब मैं जॉब करती थी तो सबसे पहले तो कोई भी लेडी या फिर एक हाउसवाइफ, कोई भी एक वर्किंग लेडी है, उसके साथ में सबसे बड़ा इंडिया के अंदर में जो चैलेंज आता है, हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते। हम सारा का सारा फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंट हमारी जो डिपेंडेंसी होती है वो हमारे हस्बैंड के ऊपर या हमारे घर के अर्निंग मेंबर के ऊपर में होती है। तो वेस्टीज के अंदर में एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब आप इस बिज़नेस को शुरू करते हो तो किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट के साथ में आपको जाना नहीं पड़ता, तो किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ, जब मैं जॉब करती थी तो मेरे पास में टाइम नहीं था, ना तो मेरे पास घर के लिए टाइम था, ना मेरे पास अपने लिए टाइम था। बहुत ज़्यादा दिक्कतें मेरे को सामना करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। इसके अलावा फैमिली लाइफ, रिलेटिव्स के साथ में जो मिलना जुलना ये सब होता था। पहले रेयर मैं किसी से मिल पाती थी, लेकिन ये जो बिज़नेस है ये इतना प्यारा बिज़नेस है क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ आप बिज़नेस कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं उनसे मिलने को आपको बार बार मिलता है, आपके जो बॉन्ड्स हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फैमिली लाइफ की, तो यहाँ पर जब हमारे को बच्चे के लिए टाइम चाहिए होता है तो ऐसा नहीं है हमें मीटिंग करनी है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने बॉस खुद हैं। यहाँ पर हम अपने बॉस खुद होते हैं, हमारा कोई बॉस नहीं होता। अगर आप जॉब करते हैं और मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई और आपको छुट्टी चाहिए, तो वहाँ पर आप अपनी मर्जी से कभी छुट्टी नहीं कर सकते, आपको अपने बॉस की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर किसी की डेथ हुई है और आप ये बोलें कि मुझे किसी की परमिशन चाहिए उस डेथ में जाने के लिए, तो ये सबसे बड़ी मैं बोलूँगी कि एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर में बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि हमको अगर हम किसी के मरने में भी जाना है तो किसी से परमिशन लेनी है, कोई पैदा हो रहा है तो भी हमें किसी की परमिशन लेनी है, तब हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पर वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा ईगो क्लैशेस की अगर मैं बात करूँ तो जब हम वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, जब मैं वर्किंग प्लेस पे गई और मैंने स्टार्ट किया तो मैंने मेरे एक कोलीग से बोला कि प्लीज़ आप मुझे सिखाइए, मैं आपके टेबल पे बैठ के सीखना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, क्योंकि कल को आप मुझे कॉम्पिटिशन दोगे, ये बोलकर उन्होंने मुझे मना कर दिया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो लोगों ने मुझसे कहा आप सीखो, हम आपको सिखाएंगे, जितना ऊपर जाना चाहते हो हम आपको लेके जाएंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव थिंग है विमेन के लिए। एक विमेन बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती है, मल्टीपल टास्क उसको निभाने पड़ते हैं अपनी लाइफ के अंदर में, लेकिन फिर भी कई बार उसे बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। जब आप वर्क के लिए बाहर जाते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपको प्रमोशन मिला, आप बॉस बन गए। कई बार जो मेल मेंबर्स आपके नीचे काम करते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते एक फीमेल बॉस को। तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें होती है जो वुमेन्स को फेस करनी पड़ती है बाहर की लाइफ में।
और अगर मैं बात करूँ वेस्टीज के बारे में, तो वेस्टीज प्रोडक्ट की एक इतनी बड़ी वाइड रेंज लेके आया हमारे लिए, जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को बहुत आराम से बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास में विमेन हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिसे हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए अपनी पॉकेट को इम्प्रूव, अपने बैंक बैलेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। विमेन हाइजीन, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट वेस्टीज लेके आया। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बिज़नेस मैं कैसे करूँगी या मैं नहीं कर पाऊँगी। कुछ प्रोडक्ट वेस्टीज ऐसे लेके आया जिनके अंदर आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक विमेन जब अपनी हाइजीन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीदती है या अपने मेकअप से रिलेटेड लिपस्टिक खरीदती है, तो वो अपने हस्बैंड से नहीं पूछती कि मुझे कौन से ब्रांड की लिपस्टिक लगानी है या मुझे कौन सा कलर लगाना है, राइट। वो खुद डिसाइड करती है कि मुझे ये वाला ब्रांड चाहिए, ये वाला कलर चाहिए। तो अगर आप अपना वो ब्रांड चेंज करके वेस्टीज पे आते हो तो स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको जीरो से शीर्ष तक पहुंचा सकती है। आज मैंने एक डिसीजन लिया अपने हस्बैंड के साथ काम करने का। आप देख सकते हैं मैं आपके सामने खड़े होकर के किस तरीके से आज अपनी स्टोरी प्रेजेंट कर पा रही हूँ। अगर ये प्रोडक्ट यूज़ करके आपको ऐसा वाला मौका मिल जाता है, यहाँ पर पर्सनल केयर की एक वाइड रेंज है, कलर कॉस्मेटिक। अगर मैं एक विमेन की बात करूँ तो अगर उससे पूछा जाए कि उसको सबसे ज़्यादा प्यार किन प्रोडक्ट से होता है, तो वो ऑब्वियस ही बात है कॉस्मेटिक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो कॉस्मेटिक की इतनी बड़ी रेंज आपके पास में यहाँ पर मिलती है। हर तरीके का कॉस्मेटिक वेस्टीज आपके लिए लेके आया ताकि आपको दिक्कत ना आए अपने आप को ग्रूम करने में। और जब आप अपने आप को ग्रूम करके बाहर निकलो तो आपका बैंक बैलेंस आपके फेस पे शाइन करे, ऐसे वाले प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। इसके अलावा प्रीमियम स्किन केयर की हमारे पास एक वाइड रेंज है जिसके थ्रू आप स्किन की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हो। इसके अलावा जब मैंने आपको बताया मैं जॉब करती थी तो वहाँ पर लर्निंग के लिए मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि लोग सिखाने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन जब वेस्टीज में आप आते हैं तो वुमेन के लिए एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई ट्रेनिंग्स हैं यहाँ पर जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जब एक विमेन वर्क प्लेस पे निकलती है तो क्योंकि हमारा जो कल्चर है, कई साल तक आप एक हाउसवाइफ बन के रहे हो, आपकी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ एक तरफ रह जाती है। जब हाउसवाइफ बन के आप 10 साल अपने घर में बिताते हो या 4 साल 5 साल अपने घर में बिताते हो, जब आप बाहर जाते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लर्निंग से रिलेटेड। लेकिन वेस्टीज में विमेंस के लिए एक इतना ज़बरदस्त सिस्टम तैयार किया है वेस्टीज मैनेजमेंट ने। स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस को ऊपर तक लेके जा सकते हो। एश्योर की प्रोडक्ट ट्रेनिंग यहाँ पर की जाती है, MOM की स्पेशल ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते हो। इसके अलावा बी गॉर्जियस डे, जहाँ पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आपके जितने भी कॉस्मेटिक्स आप यूज़ करते हो उनसे रिलेटेड एक बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव सेशन ये होता है और वहाँ पर आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है अपने काम के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेंज तैयार की गई लेडीज़ के लिए ताकि वो अपने आप को सिखा सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि जब आप सीख जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट बन जाते हैं और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो बी कॉन्फिडेंट। आप इन ट्रेनिंग्स को जब भी अटेंड करेंगे तो मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने ये ट्रेनिंग्स अटेंड की तो मुझे फील हुआ कि ऐसा अगर मुझे बाहर किसी ने सिखाया होता तो शायद मैं अभी भी बहुत आगे होती, कहीं बाहर भी होती तो भी बहुत आगे होती। लेकिन यहाँ पर ऐसी वाली अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आप सीख पाते हैं। अगर मैं बात करूँ वेस्टीज में अचीवमेंट्स की, तो मैंने आपको अभी अपनी स्टोरी में शेयर किया था कि जब हमने स्टार्ट किया वेस्टीज, उससे पहले हम रेंट के घर में रहते थे और जो उस घर का रेंट था वो 4,000 रुपये हुआ करता था। लेकिन हम लोग इतने कैपेबल भी नहीं थे उस टाइम पर कि उसका रेंट हम टाइम पर दे पाते। बहुत दिक्कतें हमें सामना करनी पड़ती थी। लेकिन आज वेस्टीज की बदौलत, या मैं वेस्टीज प्लेटफॉर्म को थैंकफुल हमेशा रहूँगी, क्योंकि आज वेस्टीज की बदौलत हमने अपने लिए एक 3 BHK फ्लैट लिया है नोएडा के अंदर में, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये है। और बड़ी बात ये नहीं है कि 1 करोड़ रुपये का फ्लैट है, बड़ी बात ये है कि ये फ्लैट हमने कैश में लिया है, मतलब 1 भी रुपए का किसी का लोन नहीं है। एक वो व्यक्ति जो 4,000 रुपये रेंट पे नहीं कर पाता था, आज वो वेस्टीज की बदौलत 1 करोड़ रुपए के घर में रहने लायक हो गया। अभी उसका इंटीरियर चल रहा है जो कि लाखों में उसका इंटीरियर हो रहा है। तो आज वेस्टीज ने इस लायक बनाया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अचीवमेंट्स की, तो वेस्टीज के कार फंड के थ्रू मैं एक शोरूम में कार सेलिंग का जॉब किया करती थी और मुझे कार बेचनी होती थी। लेकिन जब मैं वेस्टीज में आई तो मुझे देखा यहाँ कार फंड मिलता है और मैंने डिसाइड किया कि जब मेरी कार आएगी, मेरे हस्बैंड और मैं कार लेंगे, तो हम उसी शोरूम से कार लेंगे जिस शोरूम में मैं जॉब करती थी। और जॉब छोड़ने के 5 महीने के बाद हमने उसी शोरूम से अपने लिए क्रेटा कार खरीदी जो कि 14 लाख रुपए की थी। और इसके अलावा और अचीवमेंट्स की बात करूँ तो आज लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है। इसके अलावा फॉरेन ट्रिप्स,
अभी तक 6 फॉरेन ट्रिप्स वेस्टीज से हम अचीव कर चुके हैं। उसमें से भी मैं अगर लास्ट फॉरेन ट्रिप की बात करूं जो कि क्रूज़ ट्रिप था, जिसको मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती। जब मैं क्रूज़ ट्रिप पे अपने बच्चे के साथ गई, आज मेरी लाइफ में मैं इतने साल की हो गई हूँ और मेरे को अगर मैं बात करूँ दिल्ली, तो दिल्ली में मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया गेट देखा है, मैंने लाल किला भी नहीं देखा दिल्ली का। लेकिन वेस्टीज ने हमको वो पावर दी कि आज हम विदेशों में घूम पाते हैं। और जब हम क्रूज़ ट्रिप पे गए तो मेरा 6 साल का बेटा मेरे साथ में था। अब आप सोच के देखें, 6 साल की उम्र में वो उसका पहला ट्रिप है। जब वो 20 साल का या 30 साल का होगा तो वो दुनिया का कौन सा ऐसा देश होगा जो बच जाएगा जिसे उसने नहीं घूमा होगा। तो ये आज इतना पावरफुल वेस्टीज ने बना दिया है। और जब मैं क्रूज़ ट्रिप पे गई तो वहाँ की एक याद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम डेक पे थे ऊपर और बहुत अच्छी एयर वहाँ पर ब्लो हो रही थी और चारों तरफ बहुत सी था, हम लोग बीच में थे पानी के। और मेरा बेटा एकदम से दौड़ कर आया और उसने मुझे हग किया और हग करके मेरे बेटे ने मुझसे ये बोला कि मम्मी पापा थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वेस्टीज किया। अगर आप लोगों ने वेस्टीज नहीं किया होता तो हम कभी भी यहाँ नहीं आ पाते। तो उस समय ऐसा लगा कि देखिए, पैसा लाइफ में सब लोग कमाते हैं, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर आपके बच्चे को ऐसा वाला एक प्लेटफॉर्म मिल जाए या आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर आप अपने बच्चे के लिए एक आइडल पेरेंट्स बन जाएं, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा अचीवमेंट्स की बात करूँ, मैं रिकॉग्निशन की अगर बात करूँ तो पहले जब मैं वेस्टीज नहीं करती थी, जब मैं जॉब करती थी, तो मेरे बगल वाला जो फ्लैट था उसमें कौन रहता है मुझे नहीं पता था, ना वो मुझे जानते थे ना मैं उन्हें जानती थी। मेरी कोई पहचान नहीं थी। सब कुछ करने के बाद, घर संभालने के बाद, बाहर संभालने के बाद, जॉब करने के बाद भी बहुत मुट्ठी भर लोग थे जो मुझे जानते थे, वो भी मुझे डबराल जी की वाइफ के नाम से जानते थे। लेकिन जब हमने वेस्टीज करना स्टार्ट किया और वेस्टीज अवार्ड फंक्शन में हम जाते थे और जब रिकॉग्निशन होता था और मेरे नाम से ऊपर स्टेज पर बुलाया जाता था, तो मैं आपको बता नहीं सकती, वो एक खुशी अपने आप में सबसे बड़ी खुशी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वेस्टीज से स्टार्टिंग की, तो जब हमने वेस्टीज स्टार्ट किया था तो पहला जो चेक था वो हमारा 1248 रुपये का था। सेकंड चेक की अगर मैं बात करूं तो 6500 रुपीज़ का वो चेक था। और थर्ड चेक की बात करूं तो 3900 रुपीज़ का हमारा थर्ड चेक था। बहुत सारे लोग इन चेक्स को देखने के बाद ये कहा करते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड फुल टाइम काम कर रहे थे उस समय और मैं जॉब करती थी, तो मेरे घर वाले, इवन मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि कहाँ क्या कर रहे हो, इससे तो अच्छा 10,000 रुपये की नौकरी कर लो। बहुत सारे लोग सलाह दिया करते थे, लेकिन क्योंकि वेस्टीज पे विश्वास पक्का था और ये पता था कि हमारी अपलाइन को पैसा आ रहा है तो हमें भी एक दिन ज़रूर आएगा, हमने विश्वास के साथ काम करना स्टार्ट किया। और आज तक अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं वेस्टीज के साथ में और मेरा पिछले महीने का चेक 9,81,063 रुपये का है। तो अब आप सोच सकते हैं 7 साल में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है या कौन सी ऐसी एजुकेशन मैं लूँ, कौन सा ऐसा बिजनेस मैं करूँ जहाँ पर मुझे 9.5 लाख 10 लाख रुपए की इनकम आ जाए। तो सिंगल मुझे एक प्लेटफॉर्म नज़र आता है वेस्टीज। विमेन के लिए मेरा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, हम लोग लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं और जब हमारी शादी नहीं हुई होती है उस समय हम सोचते हैं कि हम लाइफ में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही हमारी शादी होती है और हम दूसरे के घर में आते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ स्टार्ट हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लाइफ आपकी आज चल रही है उसी के साथ में वैसे स्टार्ट करें। समझ में आता है तो भी करें, अगर समझ में नहीं आता है तो भी करें, क्योंकि अगर 7 साल में ये मेरी लाइफ को, मेरी फैमिली की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो 101% आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आज मेरा बेटा जब ये बोलता है कि मम्मी मुझे बड़े होकर के वेस्टीज करना है, तो मुझे प्राउड फील होता है, क्योंकि लोग मैं ये देखती हूँ लोगों के बच्चे कभी भी उनके पेरेंट्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर मेरा बेटा हमको फॉलो करता है और वेस्टीज करता है तो ये अपने आप में एक पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड की बात है। और एक विमेन होते हुए आज इस तरीके का जब मुझे रिकॉग्निशन मिलता है, अपने टीम से जो चीज़ मान सम्मान मिलता है, वो अगर मैं नॉर्मल लाइफ में बोलूँ तो एक लेडी को नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारी तो पहचान ही दूसरों के नाम से होती है, हमारी अपनी कोई पहचान ही नहीं होती है। हमारा जो नाम होता है पेरेंट्स रखते तो हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता वो यूज़ कब होता है, क्योंकि जब पैदा हुए तो किसी की बेटी थे हम, जब हम थोड़े बड़े हुए तो किसी की बहन थे, जब हम और थोड़े बड़े हुए हमारी शादी हुई तो हम किसी की वाइफ बन गए, उसके बाद हम किसी की मम्मी और फिर किसी की दादी बन गए। तो हमारा नाम रखा क्यों था? यहाँ पर वेस्टीज में आकर के एक बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आती है, जब आपका नाम कोई बुलाएगा ना तो आप समझ पाएंगे कि क्या फीलिंग वो होती है।
मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ। जैसे कि वेस्टीज में हमेशा कहा जाता है कि ये एक फैमिली बिजनेस है, आपको इसमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए। जनरली लोग अवॉइड करते हैं या फिर अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपनी वाइफ को, अगर आप हस्बैंड हैं और आप कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे वर्क, तो आप अपनी वाइफ को इस प्लेटफॉर्म पे इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ में। अगर आप एक लेडी हैं और आप अकेले इस बिज़नेस में काम कर रही हैं, तो आप कोशिश करें कि आपके हस्बैंड आपके साथ में आए, क्योंकि जब एक कपल जब इस बिज़नेस को बिल्ड करता है और साथ में काम करना स्टार्ट करता है, तो लोगों की देखने का नज़रिया बदल जाता है, लोग आपके साथ में आना चाहते हैं और आपके बिज़नेस के अंदर में मेजर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं बिज़नेस में आई उस समय पहले मेरे हस्बैंड अकेले काम किया करते थे, और जब मैं साथ में आ गई तो हमारे बिज़नेस में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगी, या बहुत तेज़ी से हमारा बिज़नेस ग्रोथ करने लगा। तो आप सभी से मैं यही चाहूँगी कि अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं और अगर मेरी ये बात आप मानते हैं, तो 101% आपको अपने बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी और आप सभी के लिए विश करूँगी कि आप सभी लोग वेस्टीज में आएँ और बढ़ चढ़ के काम करें और मेहनत करें, ताकि आप भी यहाँ पर ऊंचाइयों को छू सकें। जो आपने चाहा है वो सब कुछ दे सकता है वेस्टीज आपको। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। ओ माई गॉड, दिस वॉज जस्ट वंडरफुल। आपने आज देखा कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आपके सामने हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया। आई एम श्योर आप सबको डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आई एम श्योर काफ़ी लोग तो उसको घर में आज की डेट में ट्राई भी कर रहे होंगे। एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि आपको लेकर आते हैं हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा सील ऑफ ट्रस्ट के साथ। एंड एट द सेम टाइम आज आपने देखा हमारे दो इतने अच्छे स्पीकर्स को, जिन्होंने बात करी अपनी लाइफ के बारे में, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और इतने सारे चैलेंजेस को कितनी खूबी से फाइट किया, सो दैट वो अपनी लाइफ में आज उस स्तर पे पहुंच पाई हैं जहां पे उन्होंने शायद आज से कितने साल पहले इमेजिन किया था। सो वो जो एक इमेजिन और जो गोल और जो ड्रीम की हम बात करते हैं, उस ड्रीम को साथ में रख के चलिए, क्योंकि वो ड्रीम ज़रूर पूरा होगा, बिकॉज वो आपका ड्रीम है और आप ही उसको पूरा कर सकते हैं। किसी और को अगर हम बात बोले कि कोई और उसको ड्रीम को पूरा करेगा तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको उस ड्रीम पे कॉन्फिडेंट उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फेस्टिविटीज़ आ रही हैं, आई एम श्योर आप सब रेनोवेशन के बारे में सोच रहे होंगे। वाई नॉट दिस टाइम रेनोवेशन स्टार्ट करें अपने फेस के साथ, अपने आप के साथ, अपने ऊपर काम करके। विद दिस, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।